नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज बात करेंगे बुध के बारे में। मर्करी सबसे छोटा ग्रह और सबसे ज़्यादा अपनी मनवाने वाला ग्रह। दोस्तों, हर फैमिली में एक सबसे छोटा बच्चा होता है जो अपनी ज़िद मनवाने के लिए पूरे परिवार को इकट्ठा कर देता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। सारा परिवार जो है अपने अपने काम छोड़कर वहीं पर जो है उसकी डिमांड पूरी करने में लग जाता है। अगर वो बच्चा कह दे कि आज कोई काम पर नहीं जाएगा, सारे अपना काम छोड़कर उसके पास बैठ जाते हैं। ऐसी ताकत जो है, ऐसी जिद जो है, वो है बुध ग्रह। बुध ग्रह चाहे, मरकरी प्लैनेट चाहे तो पूरे आपकी कुंडली पर ऐसी अपनी होल्ड, अपना ऐसी अपनी ग्रिप जो है वो बना सकता है और किसी भी अच्छी दशा अंतरदशा को बुरे प्रभाव में तब्दील होने पर भी मजबूर कर सकता है। इतना छोटा ग्रह होने के बावजूद मर्करी को अक्सर बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया गया है बाय दी एस्ट्रोलॉजर्स एज वेल। जिसको भी पंडित या एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखाओगे, वो शनि, राहु और केतु को पहले देखेगा कहाँ है और सब डिसाइड करेगा। कई एस्ट्रोलॉजर, मैंने ये चीज़ मेरे नोटिस में आई है कि बुध की कभी बात ही नहीं करेंगे, जो कि गलत है। ये ऐसा ग्रह है जिसको सबसे पहले देखा जाना चाहिए कि बुध कहाँ पर प्लेस्ड है। क्योंकि अगर आपकी बुद्धि ही नहीं चल रही, अब अगर आप में इंटेलिजेंस ही नहीं है, बुध आपका अस्त पड़ा है या पीड़ित पड़ा है, तो कहाँ से आपके कैलकुलेशंस, मैथ्स के पेपर देने जाओगे, फेल होकर घर आओगे डेफिनेटली। अकाउंट्स जो हैं आपको समझ नहीं आएगी, चीज़ें भूलेंगी। सामने खड़े होकर भाषण देना है तो कभी भी दे नहीं पाओगे अगर बुध कमज़ोर है। बुध जितना छोटा ग्रह है उतनी ही हर चीज़ की करने की क्षमता जो है वो बुध से ही स्टार्ट होती है। इतना पोटेंशियल है बुध में, मर्करी में। लाल किताब के हिसाब से आज दोस्तों बुध के बारे में जानते हैं। आप सिर्फ अपनी कुंडली में देख लीजिए प्लैनेट मर्करी जो है वो कहाँ पर है, किस सिचुएशन में है। वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा आपको समझा देता हूँ कि दोस्तों बुध ग्रह किस कंडीशन में होना चाहिए, अच्छा या बुरा। अगर दोस्तों बुध की देखो अपनी राशि है जेमिनाई 3 नंबर, ठीक है। 6 नंबर राशि वर्गो कन्या, वो उसकी अपनी राशियां हैं और वर्गो अपनी राशि में ही एग्जॉल्टेड भी जो है वो माना जाता है। एग्जॉल्टेड क्यों माना जाता है दोस्तों, उसके विषय में आज बात नहीं करेंगे, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है, ठीक है। लेकिन ये अपनी राशि ही कन्या में ही एग्जॉल्टेड माना जाता है 6 नंबर में। जब भी केतु के साथ इसकी युति हो, अगर तो अपनी राशियों में है फिर तो ठीक है। लेकिन अगर दुश्मन राशि में या कुछ ऐसी न्यूट्रल राशि में अगर केतु या मंगल के साथ आता है तो ये बुध अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। ये भी आप समझ लीजिए, ठीक है। मैंने आपको बता दिया बुध पीड़ित कैसे होता है, बुध अच्छा कैसे आप देखते हैं। तो आप फिर भी कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि मेरा बुध अच्छा है या नहीं है, ठीक है। इसकी एक रेमेडी, जिनका भी अस्त होगा वो एमरेड डाल सकते हैं। ये यूनिवर्सली 12 हाउसेज के बारे में लागू होती है, ठीक है। बट अच्छे क्वालिटी का, नो ब्लैक स्पॉट ऑन द स्टोन, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे दोस्तों बुध की लगन के बारे में। आपके लगन पर ही बुध विराजमान हो जाए तो दोस्तों लगन, व्हाट इज लगन, फर्स्ट हाउस क्या है? फर्स्ट हाउस है आपकी फेम, रेपुटेशन, मान सम्मान, फिजिकल पर्सनालिटी, मेरे सोचने का तरीका, विचारधारा, नेचर, कदकाठी, फिजिकल एट्रीब्यूट्स, ठीक है, सोचने की क्षमता। ये सब जो है वो फर्स्ट हाउस से दोस्तों देखते हैं। तो जब पहले ही घर में बुध आ जाएगा दोस्तों, सबसे पहले तो पहले घर में बुध अच्छा माना जाता है। ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, विदाउट इसकी बारीकियां अगर नहीं देखते हम किस साइन में है, तो वैसे अच्छा माना जाता है काल पुरुष की कुंडली की अगर हम बात करें, ठीक है। अब सिर्फ ये देख लो कि राशि कौन सी है। मान ली मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि कौन सी राशियों में क्या है, कैसे है। लेकिन अगर 3 या 6 नंबर वहां पर लिखा है, अगर बुध फर्स्ट हाउस में दोस्तों बैठे हैं, तो आप ये समझ लो कि ये बन गया आपका भद्र योग। व्हाट इज भद्र योग? भद्र योग दोस्तों, केंद्र में जब भी बुध आता है और अपनी राशियों में होता है, ऐसे जातक कम्युनिकेशन में इतने माहिर, इतने बढ़िया होते हैं कि इतनी जब ये बोलते हैं तो 10 बंदे रुक जाएंगे, सारा काम छोड़ देंगे, लेकिन इनको सुनने में इंटरेस्ट होता है। इतना बढ़िया जो है ये योग माना जाता है। मल्टी टैलेंटेड, नो नॉट ओनली टंग, जुबान ही नहीं, सिर्फ ये हर प्रकार का काम कर सकते हैं। ऐसे जातक फिल्म लाइन में देखे गए हैं, फिजिकल फिट देखे गए हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकली फिट देखे गए हैं,
फिल्म इंडस्ट्री में देखे गए हैं, सुंदर देखे गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, मल्टी टैलेंटेड, ही वॉज अ बॉडी बिल्डर, कितनी बार उन्होंने ओलंपियाड वो सब जीता, खिताब जीता। उसके बाद इंडस्ट्री में आए, उसके बाद मेयर बने अमेरिका के, मेयर या गवर्नर कुछ ऐसे बने थे, आप पता होगा। तो कहने का मतलब दे आर मल्टी टैलेंटेड। सच इज द नेचर ऑफ मर्करी व्हेन इट कम्स इन इट्स ओन राशि। जैसे भद्र योग के बारे में मैंने बताया, लेकिन भद्र योग नहीं भी है अगर किसी और दुश्मन राशि में दोस्तों नहीं होना चाहिए, तो फिर जो है ये मर्करी बहुत अच्छे रिजल्ट आपको यहाँ पर देगा। और कहीं मंगल और केतु जो इसके सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं, उनके साथ युति जो है वो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल। कहीं कंबस्ट है ये मर्करी, तो भैया इसको सही कर लो। ये मर्करी आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगा, आपने सोचा भी नहीं होगा। इतना बढ़िया, इतनी बढ़िया जो है ये प्लेसमेंट होती है। और आर्नोल्ड की मैंने बात की, उनके बुध जो हैं अपनी राशि जेमिनाई में यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो उनका मिथुन लगन है। ठीक है, चलिए, हेल्दी होते हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर ही बता दिया कि दे आर सीन हेल्दी। मोस्ट के 80% अगर पीड़ित नहीं है तो हेल्दी मिलेंगे आपको। और ऐसे लोगों की अगर अच्छी स्थिति में है, यहाँ पर पीड़ित नहीं है ज़्यादा, तो दे विल ये अपनी पूरी ज़िंदगी जीते हैं और लॉन्ग लाइफ जीते हैं। कहने का मतलब लंबी आयु होते हैं, दीर्घ आयु होते हैं, अल्पायु नहीं होते। ठीक है, नाउ बुध, what does लाल किताब से अबाउट बुध? बुध इज योर डॉटर। 80 to 85% इनकी डॉटर होती है। डॉटर अगर 3 बच्चे हैं या 2 हैं, उसमें एक डॉटर जरूर होगी। 15% से 20% के बीच में कुछ जातक ऐसे होंगे जिनकी डॉटर नहीं होती है, उनके सिर्फ लड़के होते हैं। तो अगर आप 80-85 में बिलोंग करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपकी डॉटर है या नहीं। अगर नहीं है तो मत कमेंट करना, इट्स ओके, आप वो 15% 20% कैटेगरी में आते हैं। तो जिनकी डॉटर है, डॉटर की 9 या 10, चलिए 10 मान के चले, 10 साल की आयु तक जब ये इनकी डॉटर पैदा होती है, ये बहुत तरक्की करेंगे। जिनके फर्स्ट हाउस में बुध होगा, टू अ लार्ज एक्सटेंट तरक्की करेंगे। लेकिन जैसे ही 10 साल बीतते हैं या 10-12 कह लीजिए, जैसे ही फीमेल्स ये जैसे बड़ी होती हैं या टीनेज में पहुंचती हैं, तो ये शुक्र का रूप बन जाती हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको बहुत समझनी ज़रूरी है कि जो छोटी कन्याएं होती हैं वही सिर्फ बुध का रूप होती हैं, दैट इज़ 9 ईयर्स और 10 ईयर्स से पहले पहले, तो तब तो बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन जैसे ही शुक्र का रूप होता है, कई तो एक्सटेंडेबल है चीज़, कईयों का शुक्र अच्छा है तो वो शुक्र भी अच्छे रिजल्ट मतलब एज ये डॉटर आपको देंगी। लेकिन कईयों का देखा जाता है कि उसके बाद डाउनफॉल भी जो है वो आ सकता है या आ जाता है, तो ऐसा देखा गया है। लेकिन हर 9th और 10th ईयर तक जो है वो देखा जाता है अच्छे रिजल्ट इनको मिलते हैं। नाउ अगर ऐसा जातक जिसके बुध फर्स्ट हाउस में है, ऐसा अगर इंसान मीट खाना स्टार्ट कर दे बहुत ज़्यादा, या अल्कोहल, अगर आप, मैंने आर्नोल्ड की एग्जांपल दी, तो आर्नोल्ड इज़ 80% वीगन, 80%, 20% वो सिर्फ नॉन वेज खाते हैं। अगर आप उनके बारे में थोड़ा स्टडी कर लीजिए। ठीक है, इफ़ दिस नेटिव ईट्स मीट एंड अल्कोहल, बहुत ज़्यादा शराब में हो जाता है इन्वॉल्व, तो ये प्रैक्टिकल तौर पर सामने आया है कि अपने इन लॉज जो शादीशुदा हैं उनकी बात कर रहा हूँ, बिकॉज राहु और केतु खराब होते हैं इससे। तो राहु खराब, तो आपके इन लॉज से जो है आपको कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। देयर विल बी सम डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस और समथिंग एल्स, कुछ दिक्कतें आएंगी। और केतु खराब तो क्या होगा, जिनके बॉय चाइल्ड भी है उनको भी दिक्कत आएगी। ठीक है, ये 2 चीज़ें होनी है अगर आप एक्सेस में जो है ये सब करते हैं, नॉनवेज और लिकर। ठीक है, अब जिनके बुध फर्स्ट हाउस में है वो सामने देखें 7वें भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। देखो, अगर तो वहाँ पर कोई ग्रह नहीं बैठा है तो मैं आपको बता दूँ, दिस इज़ अ मिनी राजयोग, दिस इज़ अ मिनी राजयोग। अगर 7वें भाव में कोई प्लैनेट नहीं बैठा है, दिस इज कंसिडर इट एज अ मिनी राजयोग। लेकिन जो फीमेल्स हैं जिनकी बात कर रहा हूँ अभी, ये प्लेसमेंट की 7वें भाव की, कोई ग्रह नहीं है और आप फीमेल हैं, तो भी राजयोग राजयोग ही रहेगा। लेकिन ऐसी फीमेल्स का ऐसी चीज़ सामने आई है कि जब ये अपनी टीनेज में होती हैं तो एक बार इनको बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। कुछ ऐसी गलती इनसे हो जाती है टीनेज में, लाइक 20 से पहले पहले, 12 और 20 के बीच में कुछ ऐसी स्थिति हो जाती है जिनको इनको थोड़ी सम्मान की हानि हो सकती है। तो अगर आप रिलेट करते हैं, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ
अगर तो जिन जातकों के बुध अच्छे प्लेस्ड हैं वो खुद समझ जाओगे आप, मैंने बता दिया। तो ग्रीन कलर मैक्सिमम पहनो, कोई दिक्कत नहीं है। लाइट एंड डार्क शेड्स कोशिश करके, डार्क से थोड़ा सा लाइट अगर शेड पहने तो अच्छा है आपके लिए, ग्रीन सूट करेगा। पन्ना पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बुध एग्जॉल्टेड है, आप बुध वहाँ 6 अंक जो है वो लिखा है, तो कभी भी स्टेशनरी, बिकॉज स्टेशनरी इज ऑल बुध एंड दिस इज मर्करी का। आप अगर पुराने स्क्रिप्चर्स देखो, बुध देव की उसमें जो स्क्रिप्चर है उसमें उनके हाथ में पेन है और तोता भी है। तोते के बारे में अभी बात करते हैं। तो पेन कभी भी डोनेट नहीं करना है। कई छोटी कन्याओं को अष्टमी इत्यादि के दिन पेन डोनेट कर देते हैं, तो यू डोंट हैव टू डोनेट अ पेन और स्टेशनरी आइटम या हरे रंग के कपड़े अगर बुध अच्छी स्थिति में है। और मूंग की दाल, ये इसका दान कई एस्ट्रोलॉजर्स बोल देते हैं, आप मूंग की दाल का दान करो, जो ग्रीन कलर की दाल होती है वो आपको नहीं करने हैं दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और नो गिफ्टिंग ऑफ लव बर्ड्स, आजकल वो चलन स्टार्ट हो गया है कि किसी का बर्थडे एनिवर्सरी आई, आप उसको एक केज में लव बर्ड्स गिफ्ट कर देते हैं। यू डोंट हैव टू डू दैट, ठीक है, आपको ये चीज़ नहीं करनी, ठीक है। चलिए आगे। बहुत ज़्यादा ज्ञानवान, बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है हर चीज़ का, इनको बोल दो यार ये काम करना है, ये तो मैं कर दूंगा। अपने आप को क्या करेंगे कि उस चीज़ की नॉलेज 50% होगी, 50% कहीं से पढ़ के या कैसे करके उसको 100% करके उसका काम ज़रूर कर देंगे कि नहीं यार इससे मुझे काम बोलना है, मेरी बेइज्जती ना हो जाए, तो इसका काम मैं ज़रूर करूँ। तो ये इनके अंदर बहुत मैंने क्वालिटी जो है पाई है मकरी फर्स्ट हाउस वालों के। नाउ मकरी इफ़ गुड मैथ्स अच्छी होगी, अकाउंट्स अच्छे होंगे, लेकिन इफ़ कम्बस्ट, इफ़ पीड़ित, इफ़ वीक, मैथ्स बहुत बुरी होगी, चीज़ें भूल जाएंगे, बात करते करते भूल जाएंगे, यार मैं क्या बात कर रहा था, वो बात ही भूल गई मुझे। तो ऐसे ये चीज़ें करेंगे, जब बात करेंगे तो घर आएंगे तो यार शिट, मैंने तो यार ये बात कहनी थी, मैं भूल ही गया। तो ये वीक मर्करी की निशानियां हैं, आप बता देना अगर ऐसा कुछ है आपके साथ तो, ठीक है। अच्छा, अब बुधादित्य जिनके बनता है, बुधादित्य कैसे बनता है, अगर सूर्य, क्योंकि सूर्य मर्करी इज ऑलवेज टुगेदर, आसपास ही रहते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है, नियरेस्ट है। तो क्या होता है कि तभी जल्दी कंबस्ट वगैरह भी इनके साथ हो जाते हैं। तो सन कंजंक्शन अगर हो जाए, ठीक है, बुधादित्य योग अगर बन जाए, यहाँ पर सूर्य भी साथ में आ जाए, तो ऐसा देखा जाता है इनकी वाइफ विल बी फ्रॉम रिच फैमिली जब शादी होती है। ये भी बता देना भैया अगर रिलेट करते होगे। बट अगर ये बुध एफ्लिक्टेड, जैसे मैंने पहले ही बता दिया कैसे होंगे, तो डोंट पेट एनी पैरट, डोंट पेट एनी, जो बर्ड्स केज में रखते हैं, केज में बर्ड्स रखना आपके डाउनफॉल की जो है वो निशानी मानी जाएगी। उल्टा आप मूंग दाल जो है वो डोनेट करो, मूंग दाल जो होती है उसको डोनेट करो। और दोस्तों एक चीज़ आपको और बता दूं, जो शादीशुदा हैं ये उनके लिए है कि जिनकी साली हैं, सिस्टर इन लॉ बोलते हैं शायद, इंग्लिश में इतना मजबूत नहीं है मेरी इंग्लिश, सिस्टर इन लॉ जो होती हैं उनके साथ दोस्तों आप अगर रहना स्टार्ट कर दें या किसी प्रकार के रिलेशन में आ जाएं, तो आपको बदनामी जो है वो ज़रूर मिलेगी एक बार, ठीक है। इस चीज़ का आपको दोस्तों ध्यान रखना है। तो ये बात हुई लगन के बुध की। अब बात करेंगे सेकंड हाउस में अगर आपका मर्करी हो तो क्या रिजल्ट आपको आएंगे। दोस्तों दूसरे घर का बुध अगर तो अच्छा बैठा है तो बहुत ही बढ़िया परिणाम देगा, लेकिन अगर एफ्लिक्टेड है तो उसमें बहुत कुछ बुरे परिणाम ऐसे हैं जो आपको नहीं आएंगे, आपके परिवार में। बताता हूँ कैसे। जिनके सेकंड हाउस में दोस्तों बुध अच्छे होकर बैठे हैं, जैसे कि मान लीजिए साथ में शुक्र भी आ गया, क्योंकि शुक्र का घर है तो युक्त योग बन गया। युक्त योग बनता है, उसमें इंसान बहुत क्रिएटिव होता है, आर्ट्स लवर होता है। तो बुध अगर यहाँ पर अच्छा भी है, ना भी किसी के साथ कंजंक्शन हो, अच्छा है, 3-6 राशियों में है, तो दोस्तों ऐसा देखा जाता है कि दे आर, ऐसी वाणी होगी कि मतलब इंटरव्यूअर्स, पॉडकास्टर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हज़ारों बंदों के सामने दम रखते हैं बोलने का, ऐसी स्थिति जो है इनकी होती है। इम्पैक्ट, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है ऐसी इनके स्पीच का। और ऊपर से बुधादित्य बन जाए, सूर्य साथ में आ जाए तो और बढ़िया हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। सो सच इज़ द पावर ऑफ मर्करी इन सेकेंड हाउस इफ़ गुड। अगर आप इनसे डिबेट कर लोगे ना, कि डिबेट हो रही है और इनसे जीत के, एक बार इनसे जीत के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा कोई भी इनसे जीत के दिखा दे जिनका सेकंड नंबर में मर्करी अच्छा बैठा है, कोई जीत नहीं पाएगा। ये अपनी बात अपने वाणी से ही मनवा लेंगे। इम्पैक्ट, सच इज द इम्पैक्ट ऑफ देयर स्पीच। बताना मुझे अगर आप ऐसे हो तो। गुड स्पीकर्स
वाणी अच्छी है, माइक पकड़ा दो, बस माइक का यूज़ ऐसे करेंगे जैसे क्या ही हो। और लेखक भी अच्छे होते हैं, लिखने का शौक होता है। गायक, बाथरूम सिंगर्स बड़े अच्छे होते हैं। तो मैं इनको यही बोलूँगा कि भैया अपना टैलेंट बाहर लेकर आओ। अगर कोई भी ऐसा हिडन टैलेंट छुपा कर हिडन करके बैठे हो, उससे पैसे कमाओ, ठीक है। कई लोग तो आते ही नहीं है शर्म के मारे बाहर, पता नहीं क्यों नहीं आते। तो ये चीज़ अपने से दूर भगाओ, ठीक है। पॉडकास्टर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, सिंगर्स, ग्रेट बिजनेसमैन बिजनेस की बड़ी अच्छी वो इनको होती है कि नहीं, क्योंकि ये खाना बिजनेस से भी देखते हैं, खासकर आपके इंसेस्ट्रल बिजनेस जो चला आ रहा है। तो बिजनेस में भी, क्योंकि बिजनेस क्या है, बुद्धि, स्ट्रेटजीज, तो ये भी जो है इसमें बहुत अच्छा देखा जाता है बैंकिंग सेक्टर में। बिकॉज मैथ्स अच्छी होगी तो बुद्ध से ही होगी, बुद्ध के बगैर मैथ्स नहीं अच्छी हो सकती, अकाउंट्स हैंडलिंग नहीं अच्छी हो सकती। तो दिस ऑल इज नीडेड इन बैंकिंग सेक्टर। उसमें भी हो सकते हैं एंकर्स, न्यूज़ रिपोर्टर्स, राइटर्स, ऑथर्स, ये सब होते हैं, पोइट्स, नॉलेजेबल पीपल। ये काम कह दो इसका भी ज्ञान है, ये काम कह दो, यार ज्ञान कौन सा नहीं है आपको। अगर तो बुद्ध अच्छा बैठा तो हर प्रकार का ज्ञान है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद बता दो कि अगर ये क्वालिटीज़ आप में हैं तो आप समझ जाओगे कि मेरा बुद्ध अच्छा है। तो जिनकी अभी मैं बात करूंगा वीक बुद्ध की, वो भी समझ जाएंगे कि मेरा एफ्लिक्टेड है। नाउ एफ्लिक्टेड की बात कर लेते हैं। सी, इफ़ योर बुद्ध इज एफ्लिक्टेड, इट इज़ विद केतु और इट इज़ विद मंगल और इन इवन एनिमी राशि, वो आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। तो फिर ये इंसान सेल्फिश होगा, अपना मतलब पूरा करने में जो है वो विश्वास रखेगा। आपके अब पता नहीं लैंग्वेज में उसको क्या कहते हैं, हमारे तो मीसना यहाँ कहते हैं कि कहने का मतलब कि इसको अंदर कुछ बाहर कुछ वाला होगा, और जब कोई मदद मांगने आएगा उसको पीठ दिखा देगा। तो सच पीपल आर लाइक दैट। मैरिज लाइफ इनकी डिस्टर्ब रहेगी। ये मैंने अपने क्लाइंट से सवाल हमेशा पूछा जिनके दूसरे में बुध होता, भैया मैरिड लाइफ बताओ। कईयों का आंसर यस भी आया, कईयों का नो। वो स्थिति बताती है मकरी की क्या है। लेकिन मैंने पाया है कि मैरिज लाइफ डिस्टर्ब थोड़ी बहुत रहती ही रहती है। होगा ऐसा तो बताना। और दूसरी बात, इसके सामने आठवां खाना है और कुछ गड़बड़ यहाँ पर बुध करते हैं तो वाइफ की हेल्थ को जो है वो समस्या आती है। ये भी मैंने बहुत बार देखा है कि सम प्रॉब्लम हेल्थ इशू इज देयर विद वाइफ और योर स्पाउस इवन, ठीक है। तो ये चीज़ भी देखी जाएगी, है कुछ ऐसा तो भी बता दो। नाउ अब यहाँ पर चंद्रमा जो हैं वो उच्च होते हैं, ठीक है। मदर की एज को कोई दिक्कत नहीं है, 80 साल तक की आयु ऐसे जातकों की मदर के साथ होती है। लेकिन यहाँ पर एक दोस्तों ट्विस्ट है फादर की हेल्थ को लेकर। मकरी कहीं यहाँ पर एफ्लिक्टेड दोस्तों हुए तो इट इज सीन दैट बुध की आयु क्या है, पीक की है 34, तो लगा लो 32 से 36। जब खुद की आपकी आयु होगी या तो पिता तब चल बसते हैं, या तो दोस्तों इसकी हाफ आयु हो गई बुध की 17। दैट मीन्स 16 से 19 की ऑन एन एवरेज पकड़ के चलो। जब ये 16 से 19 साल के होंगे तो ऐसा देखा गया इनके पिता का देहांत हो जाता है। देखो मेरी बात सुनो, अगर नहीं हुआ है तो यू आर वेरी लकी। मैं सिर्फ अपनी केस स्टडी जो मैंने स्टडी करा है उसके हिसाब से मैंने आपको बताया विद दी एक्सपीरियंस। अगर ऐसा नहीं है, गॉड ब्लेस हिम, आप तंदुरुस्त रहें और आपके पिताजी भी तंदुरुस्त रहें। लेकिन अगर ऐसा है तो प्लीज़ बता देना, ठीक है। नहीं है तो चाहे मत बताना, ठीक है। ओके। अवॉइड गैम्बलिंग एट एनी कॉस्ट। जिनके दूसरे घर में बुध है, गैम्बलिंग किसी प्रकार की, दड़ा सट्टा शेयर मार्केट ये वो, इससे बचें, ठीक है। नुकसान जो है आपका हो सकता है। इसी के साथ आपको ये भी बता दूं कि पैरट की मैंने बात करी कि आप पुराने स्क्रिप्चर्स देखो तो पैरट है, बुध देव के पास हमेशा एक तोता है और एक कलम है। हमेशा दोस्तों बुध जब खराब होगा तो घर पे पैरट या वो जो क्या बर्ड्स होती हैं लव बर्ड्स, उनको केज करके पिंजरे में आपको नहीं रखना है। वो आपकी दरिद्रता का कारण, ठीक है। इट विल बी नॉट गुड फॉर यू, ठीक है। और जो मूंग की दाल होती है उसका सेवन रात को नहीं आपने करना है, जो ग्रीन दाल जिसे हम बोलते हैं, वो आपको मंदिर में जो है वो डोनेट करनी है इन दी आफ्टरनून। टाइमिंग बीइंग 3 to 4 PM, 3 से 4 के बीच में आपको डोनेट करनी है फॉर फाइनेंशियल इश्यूज। आप देखेंगे इसमें आपको अच्छे, ये तभी करनी है जब पीड़ित है, नहीं है तो मत करना। सब कुछ ठीक है तो ज़बरदस्ती मत करना, ठीक है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ ये टोन का खाना है तो टोन खराब हो सकती है, कड़वी हो सकती है। जब भी बुध यहाँ पर खराब हो रहे हैं तो टोन आपकी डेफिनेटली जो है वो खराब होगी, कड़वी हो जाएगी। तो अगर आपके साथ ये हो रहा है तो फिर आपका बिजनेस डाउन आने वाला है, काम का कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। कुटुंब का खाना है तो कुटुंब से किसी से नहीं बनने वाली, सबसे ही क्लेश होने वाले हैं। तो ये आपके साथ होगा। कभी कभी देखा जाता है दोस्तों 7.5 आ गई या किसी शनि का कोई प्रभाव है इस पे, तो ऐसा हो जाता है, टोन कड़वी हो जाती है। लेकिन अदरवाइज
यूजुअली यहाँ पर स्वीट टोन ही होती है, बड़े लहजा इनका बड़ा, बंदा कहता है कि यार तो आपकी आवाज़, आपसे बात करके मज़ा आ गया, ऐसे लोग होते हैं। अब मैं आपको दोस्तों एक रेमेडी बताने लगा हूँ जो ओवरऑल यहाँ पर बुध के लिए काम करेगी। आपको क्या करना है दोस्तों, एग्जॉल्टेड कौन है यहाँ पर, चंद्रमा। चंद्रमा का उपाय करना है आपको। एक चांदी की तार आपको किसी भी ज्वेलर से मिल जाएगी, वो आपको नाक में जो है छेद कराकर, पियर्सिंग कराकर उसमें डाल लेनी है, ठीक है, इतनी सी होगी, वो डाल लेना। वो उतारनी कब है, जब 5 दिन कंप्लीट हो जाए, लगभग आप मान लीजिए 120 घंटे काउंट कर लेना, ठीक है, इतना ही बनेंगे लगभग 5 दिन। तो 120 दिन, 4 या 5 जो भी बनता है, 120 घंटे जैसे ही पूरे होते हैं, वो वायर जो है आपको सिल्वर की वो निकाल लेनी है। ये दोस्तों एक लाल किताब का उपाय है एंड इट इज़ वेरी कारगर, बहुत कारगर है ये। तकरीबन कई लोग तो आप किसी भी पंडित या किसी विद्वान के पास जाएंगे, वो सेकंड हाउस में बुध देखेंगे, आपको वैसे ही बोल देंगे करने को। तो अच्छा माना जाता है आपके फाइनेंसेस के लिए एंड अदर थिंग्स। कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, और खासकर बुध के रिलेटिव्स कौन है, डॉटर को प्रॉब्लम आ गई, आपकी बुआ को हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, सिस्टर की मैरिड लाइफ या फाइनेंशियल के इश्यूज आ रहे हैं, उसके लिए भी कर सकते हो। तो ये चीज़ें जो है बुध को सही करने के लिए दोस्तों मानी जाती हैं। लेकिन एक अच्छी चीज़ पड़ी है यहाँ पर, भले ही मरकरी कैसा हो, जब भी इनकी शादी होगी तो इन लॉज जो हैं वो डेफिनेटली राइज करेंगे जब तक ये चाहेंगे। अब आप पूछोगे ये क्या बात हुई, कहने का मतलब जहाँ इनके कॉन्फ्लिक्ट्स इन लॉज के साथ हुए वहाँ डाउनफॉल, अदरवाइज अगर इनके रिलेशन इन लॉज के साथ अच्छे हैं तो जैसे ही शादी होती है, भैया पुराने घर से नए घर में आ गए, पुरानी फैक्ट्री से नई फैक्ट्री आ गई, जगह ले ली, राइज करते हैं, ठीक है, ऐसा देखा जाता है। नाउ विल टॉक अबाउट थर्ड हाउस। थर्ड हाउस बुध, बुध का अपना ही खाना माना जाता है। तो बुध अगर यहाँ पर अच्छे हुए, जनरली बोला जाता है कि जी बुध बड़े यहाँ पर भयानक, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। स्थिति तो देख लो, अगर 6 में बैठे हैं, 3 में बैठे हैं तो बहुत अच्छे बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कोई कि आपको दिक्कत आएगी। तो बुध यहाँ पर आपको इंटेलिजेंट बहुत बना देंगे। अब हार्ड वर्क का खाना है, तो हार्ड वर्क प्लस इंटेलिजेंस, मेहनत प्लस बुद्धि, दोनों का इस्तेमाल करके बहुत आगे जो है ऐसे लोग अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करके जाते हैं। दे आर सीन एज गुड मोटिवेशनल स्पीकर्स, गुड पॉडकास्टर्स, एंकर्स, मीडिया पर्सन्स, न्यूज़ रिपोर्टर्स, राइटर्स, ऑथर्स, इवन सिंगर्स। इन चीज़ों में जो है एंटरटेनमेंट फील्ड काफ़ी जो है वो अच्छे देखे गए हैं, एक्टिंग वगैरह ये सब में अच्छे होते हैं। थर्ड में अगर आपके बुध है तो यू कैन ट्राई दीज करियर्स। लेकिन अब जो हम आपको चीज़ बताने लगा उसका ध्यान रखो, आपके नवम भाव में और 11वें भाव में, ठीक है, बुध के सामने वाला 9th हो गया और 9 से 2 घर आगे 11th हाउस। अगर नवम और 11वें भाव में कोई प्लैनेट ही नहीं है तो इसको ऑस्पिशियस, इसको शुभ समझो, किसी भी स्थिति में होगा बुध, इसको आपने शुभ समझना है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं। ओके, निशानी क्या है, पता कैसे लगेगा कि हमारा बुध खराब है या ना है। चलो अभी कंबस्ट को छोड़ दें, लेट्स इमेजिन कि दिस मर्करी इज एफ्लिक्टेड। नाउ कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी हरकतों से ही हमारे बुध खराब, हरकतें मैंने लगन में ही बता दिया था कैसे खराब हो जाती हैं। तो अगर सपोज कर लो भगवान ने आपको गॉड गिफ्ट मिला, आपको बुध, और आपके इस कुंडली में ऐसा कुछ लिखा था कि बुध खराब होना था, तो पहली निशानी क्या होती है बुध खराब की, आपके वर्क प्लेस पे या आपके घर पे टर्माइट का रेगुलरली आना। टर्माइट क्या हिंदी में बोलते हैं उसको, दीमक। वॉल्स पे दीमक आ रही हैं, लक्कड़ खा रही हैं दीमक, दैट मीन्स आपका बुध खराब हो रहा है। ये आप लिख लो, हमेशा जब भी ये होगी तो समझ लेना बुध खराब हो रहा है, बुध की रेमेडीज कर लेना, ठीक है। एंड उसको ट्रीटमेंट वगैरह करवाते रहना, ये नहीं कि इग्नोर करो। इग्नोर करना दोस्तों अच्छा नहीं होता है। दीमक क्या करती है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को खोखला करती है, दीवारों को, लक्कड़ को। तो अपनी लाइफ को खोखला मत करने देना, ठीक है। मैं आपको पहले ही इस चीज़ का बता दिया। नाउ दूसरी निशानी अफ्लिक्टेड की ये भी बता दूं कि आपके घर के बाहर बड़े बड़े पत्तों वाले पेड़, जैसे लेट्स इमेजिन बनाना ट्री है या कोई भी बड़े बड़े ब्रॉड लीफ जिनके होते हैं, उनका पेड़ जो है उसका झुकाव आपके घर के ऊपर होगा अगर आपका यहाँ बुध खराब हो रहा है। तो ये दो निशानियाँ पक्की मानी जाती हैं बुध की, ठीक है, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन चार्ट में अगर कहीं मंगल अच्छा हुआ तो ये बुध तीसरे वाला अच्छा है, क्योंकि ये मंगल का भी घर है, थर्ड हाउस। सो नाउ आई एम टेलिंग यू दिस कि मंगल अगर खराब है, अब मंगल खराब की स्थिति 2-3 चीज़ें देख लो। मंगल केतु के साथ नहीं होना चाहिए, और सूर्य और शनि जो है वो इकट्ठे एक ही घर में नहीं होने चाहिए, ये तो पक्की निशानी है, ठीक है। चाहे चाहे मांगलिक भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ें जो हैं वो देख लेना नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक हो गई बात ये। उसके बाद
थर्ड हाउस में जब भी बुध आता है तो साउथ फेसिंग घर पे अगर आप रहते हैं तो भैया इसकी रेमेडीज़ कर लेना। अगर साउथ फेसिंग घर के रहने के बाद आपको एक के बाद एक इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, बात कर लेना मुझसे मैं बता दूंगा, ठीक है। साउथ फेसिंग इज़ नॉट गुड फॉर यू। बहुत ही ज़्यादा एफ्लिक्टेड मरकरी यहाँ पर क्या करवा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीच प्रॉब्लम दे देगा। बिकॉज वाणी है हमारी, बुद्ध हमारी वाणी है, द वे वी स्पीक, आवर कम्युनिकेशन स्किल्स, उसमें या तो हम फंबल करेंगे या हम पता क्या करेंगे, ऐसे बोलेंगे, लाइक कुछ भी बोलना है तो याद नहीं आ रहा, ये चीज़ें होती हैं जब बुद्ध जो है वो कमज़ोर होता है। और व्हाट वी कैन डू इज़ फंबल बहुत करेंगे, कुछ भी वर्ड को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा मुंह से निकल जाएगा, फिर कहेंगे सॉरी मैंने ये बोलना था, तो दिस इज़ फंबलिंग, ये हो सकता है। थथलाना, स्टैमर कर सकते हो, वर्स्ट वे वर्स्ट जो होता है वो स्टैमर हो जाता है। तो स्टैमर हो गया मतलब बुद्ध ने अपने जो गंदे प्रभाव देने थे वो दे दिए, अब दैट इज़ परमानेंट, उसका कुछ नहीं हो सकता। स्टैमरिंग ठीक होना बहुत मुश्किल होती है दोस्तों, मैं पहले ही आपको बता दूं। या तोतले जो होते हैं, एक तो होता है थतलाना, एक होता है तोतलापन, तो आप रिलेट कर सकते हो। अगर ये सब है तो दैट मीन्स कि बुद्ध वॉज बैड ईदर व्हेन यू वर बॉर्न या थोड़ी देर बाद लेट बोलना स्टार्ट हुई या कुछ ऐसा, बुद्ध वॉज बैड एंड इट्स गिवन इट्स वर्स्ट टू वर्स्ट इफेक्ट्स टू यू, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। सो अब देखो, ठीक तो ये चीज़ नहीं हो सकती जो बॉडी में आ गई है, लेकिन क्या कर सकते हो, अगर बुद्ध खराब है तो पक्षियों को मूंग की दाल, सतनाजा भी बोलते हैं, लेकिन मूंग की दाल, जो हरे मूंग की दाल होती है, वो पक्षियों को डाले, कोई भी ब्लॉकेजेस आ रही हैं वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन उसको वो क्या बोलते हैं, उबाल करके डालना है, कच्ची जो है वो दाल ना डालना, ठीक है। चलिए, भिगो करके, सॉरी, भिगो करके, ओके। बुध ऐसा है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, छोटू सा ग्रह है, लेकिन वो छोटा बच्चा घर का जो कह देने आज किसी ने काम पे नहीं जाना तो सारे बड़े क्या है वो काम पे नहीं जाते, उसके पास बैठ जाते हैं, भाई जैसे तू बोले हाथ जोड़ देते हैं। वैसे ही बड़े से बड़ा प्लैनेट जो है इसके आगे हाथ जोड़ते हैं, बिकॉज इट इज़ न्यूट्रल प्लैनेट, इसकी खराब है ही नहीं किसी के साथ, ये न्यूट्रल है, जिसको जैसे बोल दिया वो ऑर्डर मानते हैं। तो बुध एक छोटा जिद्दी बच्चा है, तो जब जिद पे आएगा, जब चार्ट में खराब होगा, ऐसी ग्रिप पूरी कुंडली को अपने हाथ में पकड़ लेगा और चलने नहीं देगा। अब किसी ने बच्चा होता ना, नहीं अब कुछ किया किसी ने तो फिर देख लेना, तो ये ऐसा बुध है। सो बहुत खराब, ध्यान से चलना, बुध जो है वो खराब चार्ट में नहीं होना चाहिए। अच्छी दशाएं काम नहीं करती, अच्छी दशाओं में भी बुरे परिणाम देता है, ये इतना जिद्दी ग्रह माना जाता है। तो गणेश जी की पूजा करते रहो, ब्लेसिंग लेते रहो, ठीक है, ओके। और जब खराब होता है ना तो नवम भाव में जिनके कोई प्लैनेट बैठा है और 11वें के बीच में जो प्लैनेट बैठा है ना, तो उसको बड़ी दिक्कत आती है, उसके लिए बहुत फेटल माना जाता है। लेट सपोज बुध आपका ये खराब परिणाम दे रहा है और नवम भाव में मंगल आ गए तो भाई को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, ठीक है। सूर्य तो खैर नहीं आएंगे, पास ही होंगे इसके। कोई भी मान लो मून आ गए तो माता को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, तो ये जब भी खराब होगा उस रिलेटिव की बैंड बजा देता है। ये चीज़ें दोस्तों कोई आपको नहीं बताएगा। चलिए, लेकिन 34 साल की आयु, दैट इज़ पीक ऑफ बुध, उसके बाद जो है सिचुएशन काफ़ी बेटर होना स्टार्ट हो जाती है। ऐसा बोला जाता है कि बुध जितना मर्जी अस्त, जितना मर्जी बुरे प्रभाव में हो, 34 आयु ही निकल गई तो उसके बाद जो है चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं अच्छा होना, और बुद्धि जो है वो काम करना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। कोशिश कीजिए, अगर आपको पता है कि आपका बुध वीक है तो ग्रीन कलर जो है वो मत डालें, ठीक है। अवॉइड ग्रीन कलर, वो आपको अच्छे प्रभाव नहीं देगा, डाल के देख लेना, आपको खुद ही पता लग जाएगा। अवॉइड पैरेट एंड केजिंग ऑफ बर्ड्स इन योर हाउस, ये आप जो है चीज़ें ध्यान रखना। और एक और चीज़ बता दूं, कई लोग ना मुरझाए हुए फूल, क्योंकि उनको पता नहीं है, फूल रख लेते हैं किताबों में, फूल रख लेते हैं अपने लॉकर वगैरह में, अलमारियों में, बट जब देखते हैं कि इतनी सड़ गल गए हैं तो दोज मुरझाए फूल जो हैं, फ्लावर्स, वो आपकी दरिद्रता का कारण बन जाते हैं। उसको हमेशा जब भी ऐसे हो जाए तो पानी में बहा दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे नाउ फोर्थ हाउस की। वीडियो तो काफ़ी लंबी हो रही है भैया। फोर्थ हाउस, जब भी बुध मर्करी में आएंगे, नाउ वेरी वेरी गुड पोजीशन इन केंद्रा, दिस मेक्स भद्र योग ओनली इफ इन इट्स ओन राशिज। अगर मर्करी यहाँ पर 3 नंबर में है, 6 नंबर में है, तो भद्र योग का निर्माण होता है। ये बहुत बढ़िया है दोस्तों, योग माना जाता है। पंच महापुरुष योग में से एक योग है, जो बाकी हंस योग ये वो है ना, तो उसमें से भद्र योग है, जब मर्करी केंद्राज में अपने ही घरों में या एग्जॉल्टेशन वही 6 नंबर में आ जाए। तो अगर तो मर्करी यहाँ पर बहुत अच्छा है तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि भैया बहुत पैसा कमाओगे, बहुत पैसा कमाओगे।
एक्सट्रीमली रिच, राजयोग है, समझो ये राजयोग है। एक्सट्रीमली रिच ऐसा इंसान जो है वो होता है। अब मैं बताऊं एग्जांपल के तौर पे किसकी कुंडली में है। बिल गेट्स, कुंडली खोल के चाहे उनकी देख लेना। बिल गेट्स के चौथे भाव में आई थिंक 3 या 6 नंबर में, इन दोनों में शायद 6 है या 3 है, इनमें से दोस्तों बुध विराजमान है। अब इससे बड़ी एग्जांपल आपको और क्या देनी मैंने, और बताऊं एग्जांपल, लता मंगेशकर। तो रिलेट कर पाओ, मल्टी टैलेंट, बिल गेट्स का टैलेंट क्या है और लता मंगेशकर का टैलेंट क्या है, इट इज कनेक्टेड। बुद्धि, बिल गेट्स बुद्धि है तो ये सब कर रहा है ना, बिजनेस स्ट्रैटेजीज और ये सब बुद्ध से आती हैं, जितना छोटा है उतना बड़ा है। लता मंगेशकर, वाणी, स्पीच, सिंगिंग, मधुरता, दैट इज ऑल बुद्ध, गुड मर्करी। सो ये चीज़ है। मल्टी टैलेंट की बात करूँ तो अभिनव बिंद्रा, वो जो जिनको गोल्ड मिला था, ये क्या ओलंपिक्स में जिन्होंने जीता था, जो एथलीट है या जो भी, अभिनव बिंद्रा। तो कहने का मतलब तीनों चीज़ें अलग आ गई ना, तो तीनों कोटे, तीनों काम अलग आ गए, तो ही इज़ मल्टी टैलेंटेड। मैं आगे आपको और एग्जांपल दूंगा। सो सच आर द पीपल जिनका बुद्ध यहाँ पर अच्छा होता है। टोन एक्सट्रीमली स्वीट। बिल गेट्स की कभी इंटरव्यू सुनना ना, कितना स्वीटली वो बात करता है। लता मंगेशकर आवाज़ ही बताती है। अभिनव बिंद्रा की, जिसकी मैंने बात करी, उसकी भी इंटरव्यूज देख लेना, वो भी स्वीटी बोलते होंगे, इतनी मेरी स्टडी नहीं है, लेकिन इनकी मैंने करी है। तो आप ये समझ लेना, ठीक है। नॉलेजेबल पीपल, ज्ञानवान, जो काम कर रहे हैं उसकी नॉलेज है, उसके और भी कामों की नॉलेज जो है वो ज़रूर रखते हैं ऐसे लोग। दिल नहीं दुखाते किसी का, जिनका बुद्ध अच्छे में पड़ा हो, चौथे में, ठीक है। नाउ बट यहाँ पर एक ट्विस्ट आ जाता है कि ये चंद्रमा का घर है और चंद्रमा बुध दोनों आपस में दुश्मन है। हालांकि चंद्रमा नहीं मानते, लेकिन बुध जो है चंद्रमा को लाइक नहीं करते हैं, इनको अपना दुश्मन समझते हैं। सो यहाँ पर क्या होता है कि मदर की हेल्थ को कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। आप मुझे लिख सकते हैं साथ साथ जो रिलेट करते होंगे, ठीक है। मदर की हेल्थ को कोई दिक्कत आती है जब ये चंद्रमा के घर पे आता है बुध, ठीक है। पैसा बहुत होगा, मैंने आपको बता दिया, पैसा इसके पास अपनी बुद्धि से, अपनी चालाकी से होगा, लेकिन ये खाना आपकी मन के सुख। चंद्रमा क्या है, पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड नहीं होगा यार, इससे बात करोगे, क्या हुआ, उदास क्यों है यार, कमा लिया यार, पैसा है, क्या करूं पैसे को, मन की शांति नहीं है। ऐसे लोग जो है वो होते हैं। तो जितना पैसा होगा उतनी मन की शांति जो है इनमें नहीं होती, ठीक है। रेमेडी बताता हूँ आप क्या कर सकते हो इसमें। इसमें सूर्य की रेमेडी की जाती है। गुड़ और आटे का दान आप मंदिर में कर सकते हो, या किसी अंध विद्यालय में, या गरीब को दे दो, वो जो है अच्छा यहाँ पर सूर्य का उपाय किया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों बड़ी अच्छी चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। अच्छी तो नहीं है, खैर इंपॉर्टेंट है, कि अगर यहाँ पर राहु आ जाए, हो सकता है ना मरकरी के साथ राहु आ जाए, तो दोस्तों दिमाग तो हो गया शकुनी मामा का, क्योंकि राहु और बुध जब भी मिलेंगे, या बुध और शनि, ये शकुनी मामा का आपको दिमाग दे देंगे। पैसा आप कमा लोगे, नो डाउट कमा लोगे, लेकिन कहीं आपका दोस्तों चंद्रमा पीड़ित हो रहा है चार्ट में, और ये स्थिति यहाँ पर बन गई है। सपोज कर लो मून छठे में आ गया, मून छठे में आपको बहुत ज़्यादा मेंटल रोगी बना देता है, बहुत ज़्यादा मेंटल स्टेट खराब कर देता है। तो ऐसा जातक जो, या राहु इसके साथ आ गया बुध के साथ, तो ऐसा जातक देखा जाता है कि इतना ज़्यादा डिप्रेशन में भी जा सकता है कि इसकी थिंकिंग, सुसाइडल थॉट्स जो है इसमें आ जाते हैं। जिनके है वो बता देना भैया, मैं क्लियर कट बात कर रहा हूँ, ज़्यादा गोलमोल नहीं कर रहा हूँ। तो सुसाइड करने पे तुल जाते हैं, विच इज़ अ स्टुपिडिटी। आपको वो चीज़ नहीं करनी है भैया, ज़िंदगी बहुत सुहानी है। कुछ दौर ऐसे होते हैं, बीत जाते हैं, किसी साइकेट्रिस्ट को दिखा लो, लेकिन ये बेवकूफ़ियाँ जो है वो मत करना, ठीक है। ये आपको एक चीज़ बता दी, अगर रिलेट करते हो तो साथ साथ बता ही जाओ, ठीक है। नाउ कभी कभार क्या होता है, ये बुध खराब होने पर यहाँ पर एफ्लिक्टेड हो, तो जॉब का मन करता है चेंज करने का, बिजनेस का मन करता है बार बार चेंज करने का, या ऑटोमेटिकली सिचुएशन ऐसी बन रही है कि वो चेंज होता जा रहा है सब कुछ, ये निकल गया, वो आ गया, ये ट्रांसफ़र हो गई, ये हो गया। तो ऐसी स्थिति जिनकी भी बन रही है, या इनकम में बढ़ोतरी की बजाय कमी आनी स्टार्ट हो गई है, वो मुझे बता देना, वो क्या कर सकते हैं। जुपिटर की मदद, जुपिटर यहाँ उच्च होते हैं, जुपिटर की मदद लो, केसर का तिलक लगाओ, वो आपके लिए बहुत बढ़िया है। एक अजीब सी पावर सी महसूस करोगे जब आप केसर का तिलक अपने यहाँ लगाओगे ना माथे पे, और भी जगहों पर लगाते हैं, लेकिन माथे पर आप सिर्फ लगा लो, आपको अजीब सी एक पॉजिटिविटी, इन अ वे, इन अ गुड वे, एक अजीब सी पॉजिटिविटी जो है वो फील होना स्टार्ट हो जाएगी। और बड़े बुजुर्गों की ओल्ड एज शेल्टर्स होते हैं जो वृद्धाश्रम, वहाँ जाकर सेवा करो, फिर देखो यहाँ पर जो जुपिटर जो है वो कमाल करते हैं, ठीक है। एक हिदायत आपको है, जितने मर्जी आप अमीर हो जाओ, बिजनेस में कभी भी 2 नंबर का पैसा जो है उसका बड़ा ध्यान रखना। वैसे तो 2 नंबर इज नॉट अलाउड इन आर दिस थिंग, 2 नंबर का पैसा इलीगल पैसा है,
तो वैसे तो करो ही ना ये काम, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट टैक्सेस चुराने, जीएसटियाँ चुरानी, या इनकम टैक्स में हेर फेर, या प्रॉपर्टी टैक्स, या किसी प्रकार का सरकारी टैक्स इवेजन, जिसे इंग्लिश में इवेजन बोलते हैं ना, चोरी, वो जो है वो नहीं करना, नहीं तो आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है ना। जितना उल्टा ये सब पक्के में रखोगे ना तो उतना राइज करते जाओगे। आप सेलिब्रिटीज़ की, बिल गेट्स वगैरह की बात करी थी, सारा कुछ ही एक नंबर में है। देखो भैया, चलो उसके बाद ग्रीन पेंट घर पे नहीं होना चाहिए, ग्रीन चादर, अगर ये एफ्लिक्टेड की बात कर रहा हूँ, ग्रीन चादर मत बिछाना बेड के ऊपर, ग्रीन पेंट मत करवा देना रूम में, और पैरेट नहीं होना चाहिए घर पे, जो बर्ड्स होती हैं वो केज में नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इनफ। नाउ फिफ्थ हाउस, पांचवें घर में अगर आपके बुध आ जाएं तो दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले तो जब भी पंचम भाव में बुध आएंगे, है तो सूर्य की राशि, लेकिन ये देखा जाता है कि बुध यहाँ पर आके न्यूट्रल प्रभाव देंगे। सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स को दिल से प्यार करेंगे अगर अच्छे हुए, एफ्लिक्टेड हुए तो पेरेंट्स को ऊपर ऊपर से प्यार करेंगे, उनके पैसे पर नज़र होगी या जो भी है। अब दोस्तों मैं आपको क्लियर कट बात बता दूं, यही आपका मूल मंत्र है, यही चीज़ आपको आगे लेकर जाएगी। दिल से पेरेंट्स की गई, ली गई ब्लेसिंग्स, किया गया प्यार, जो दिल से प्यार पेरेंट्स के प्रति होगा, वही चीज़ आपके आगे आप देखोगे, आप फील भी करोगे कि मैं पेरेंट्स से इतना करती हूँ, हमेशा मुझे वहीं आकर बचाते हैं, जब भी बुध अच्छी स्थिति में यहाँ पर होगा, ठीक है। नाउ इफ़ मर्करी इज़ गुड हेयर, यू नो कैसे है, मैंने बता दिया है। अगर तो बुध यहाँ पर अच्छे हैं तो आप बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ज्ञानवान हर प्रकार का, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं, बुध यहाँ पर अच्छा होता है तो इंजीनियर्स देखे गए हैं, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर्स, फैशन डिज़ाइनर्स, पॉडकास्टर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, एंटरटेनमेंट फील्ड एंड इवन स्पोर्ट्स, मीडिया फील्ड, एंकर्स, जो इंटरव्यूज़ देते हैं, रिपोर्टर्स, ऑथर्स, पोएट्स, ये सब जो है वो देखे गए हैं, ठीक है। ऐसे अगर बुध यहाँ पर आपके अच्छे बैठे हैं, कुछ ऐसे में प्रोफेशन है आपका तो बताना, ठीक है। नाउ बिजनेस भी हो सकता है, ओके। बुध जब भी पांच में आएगा, मर्करी व्हेनेवर इन फाइव, विच एवर सिचुएशन इट इज, जो भी मुंह से बोलेंगे वो सच हो जाएगा, और अचानक बोला हुआ सच होगा, ये नहीं कि प्लान करके बोला और ये सच हो जाए। वो कहते हैं कि इनकी जुबान पर जो है सरस्वती होती है, लक्ष्मी सरस्वती माता, ठीक है, वो जबान पर होती है, और जब भी इनके मुंह से कुछ अचानक बात निकल जाए ना, यार आज ये करने का मन कर रहा है, तो वो चीज़ प्रकट हो जाएगी, लेकिन एकदम से इंस्टेंटली, ये नहीं कि प्लान जानकर पता है कि मैं ये बोलूँगा तो ये हो जाएगी, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। जिनके साथ ये होता है वो बताना, बड़ी इंटरेस्टिंग ये बात है, और कोई आपको ये बताएगा नहीं, ठीक है, विच इज़ ऑस्पिशियस फॉर यू, ठीक है। चलिए, बुरा नहीं होगा बोला हुआ, लेकिन अच्छा वाला जो है वो सच हो जाएगा। बुध यहाँ पर अच्छा होगा तो आपको और क्या होगा, इनहेरिटेंस, जायदाद मिलने के पूरे पूरे चांसेस जो हैं होंगे, आपके पैतृक संपत्ति मिलने के चांसेस बना देता है बुध यहाँ पर, ठीक है। नाउ दिस इज हाउस ऑफ ऑपोजिट सेक्स, लव अफेयर्स एंड रिलेशंस। सो अपने बोलने के प्रभाव से ऑपोजिट सेक्स को इम्प्रेस करता है। जब भी देखना ना, इनके लव अफेयर्स होंगे, आप लड़का हो या लड़की, जो भी आपका ऑपोजिट सेक्स है, वो आपके बोलने के लहजे से, तरीके से ना बड़ा इंप्रेस होगा कि यार ये बोलता बड़ा अच्छा है, ऐसी टोन जो है, बात करने का तरीका जो है इनका होता है। तो यहाँ पर रखना यही, क्योंकि जब बुध यहाँ अफ्लिक्ट हो जाएगा ना, खराब प्रभाव में आ जाएगा, तो क्या होगा, इनका लहजा कड़वा हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा है, लहजा जिसका भी कड़वा होता है, हार्श टोन हो जाती है ना, उसके हर एस्पेक्ट में जो है वो डाउनफॉल आनी स्टार्ट हो जाती हैं। और स्पेशली जब जुपिटर और मून, ये भी हमारी अच्छी वाणी के कारक हैं, ठीक है, ये दोनों भी पाप प्रभाव में हैं, एफ्लिक्टेड हैं, तो डेफिनेटली इसकी टोन जो है वो कड़वी होने वाली है, डेफिनेटली, मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। रिजल्ट क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता इसके दोस्त, सोशल सर्कल, इसके रिलेटिव्स, मदर फादर तक भी, भाई बहन भी, सब इससे आहिस्ता आहिस्ता दूर होते जाएंगे, इसके सड़ियल और कड़वे स्वभाव और कड़वी वाणी के कारण। एंड में होगा क्या, अकेला जो है ये जातक रह जाता है। सो इट इज़ अ ट्रैजिक सिचुएशन, अपनी भाषा को मिठास में रखो, ठीक है, अच्छी चीज़ ही बता रहा हूँ। हमेशा पंचम भाव में बुध होगा तो बेल्ट लगा कर रखना, ठीक है। और कभी हर्निया की प्रॉब्लम आए तो, हर्निया की प्रॉब्लम कईयों को आ जाती है इसमें, बुध पाँच में हो तो कोशिश कीजिए कि बेल्ट, वेस्ट बेल्ट जो होती है हमेशा लगा कर रखें, इनको ये गाइड करता हूँ। उसके बाद मैंने बताया स्टार्टिंग में कि बुध पाँच में है तो ये दिल से अपने माता पिता को चाहता है, उनकी रिस्पेक्ट करता है, और
इवन अगर आप फीमेल हैं और शादी के बाद जब जाती हैं इन लॉज की तरफ, तो भी एक बॉन्ड कनेक्शन जो है अपने पेरेंट्स की तरफ रहता है। तो विच इन अ वे इज़ गुड। अगर रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको आगे चलकर ज़िंदगी में कभी भी हर्डल आएगी ना, कोई रुकावट, बाधा, ब्लॉकेज, हमेशा आपके पेरेंट्स जो हैं आपका साथ देंगे। क्यों? आप दिल से उनकी ब्लेसिंग ली हैं आपने, आप चाहते हो उनको, तो आपकी हर्डल जो है वो सॉल्व होती स्टार्ट हमेशा जो है वो सॉल्व होती रहेंगी, ठीक है? सच पीपल आर वेरी क्रिएटिव इन आर्ट्स। अगर यहाँ पर बुद्ध बड़ा अच्छा है ना, तो आर्ट्स के बड़े शौकीन होते हैं। या तो बनाना अच्छा है, ड्राइंग वगैरह अच्छी है, या तो इनको अप्रिशिएट करते हैं कहीं भी, जैसे वाओ यार वो बड़ी अच्छी ड्राइंग है, तो उसके शौकीन होते हैं। नेचर लवर्स भी डेफिनेटली ये लोग होंगे अगर अच्छी स्थिति में यहाँ पर है। अब एक रेमेडी आपको बता रहा हूँ, जिनके पीड़ित है बुध, जिनकी बुध की खासकर दशा या अंतरदशा में गलत प्रभाव मिल रहे हैं, क्या कर सकते हो? पंचम भाव वाले, ये सूर्य की राशि है, तो सूर्य का उपाय है ये, एक सफ़ेद कलर का धागा, ठीक है, थोड़ा बारीक ना हो, थोड़ा मोटा धागा सफ़ेद कलर का, उसमें तांबे का एक सिक्का, तांबा इज, कॉपर इज सन की आइटम, कॉपर का सिक्का, वो जो है आपको गले में पहनना है, तो आपको अच्छे रिजल्ट आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे, सब मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए, नाउ 6th हाउस, काल पुरुष के हिसाब से मकरी बुध की अपनी राशि एंड एग्जॉल्टेशन वाली राशि, एग्जॉल्ट भी बुध यहाँ पर और अपनी राशि भी वर्गो है। तो बुध जब छठे भाव में आते हैं तो दोस्तों कंसिडर किया जाता है कि अच्छे प्रभाव देंगे, रोग ऋण शत्रु का खाना है। मकरी यहाँ पर जो है वो अच्छे प्रभाव मोस्टली केसेस में जो है वो देखे गए हैं, अगर पीड़ित जो है वो ना हो। अगर तो पीड़ित नहीं है, मकरी अच्छे हैं, अकेले हैं, बढ़िया हैं, तो क्या होगा? स्वीट टोन, बोलने का लहजा बहुत ही बढ़िया, सबसे अच्छे से बात करेंगे और रिलेशंस बनाएंगे अपने वाणी के कारण, अच्छी वाणी के कारण, अच्छे लहजे और बोलचाल के कारण। ऐसे जातक जो है उनको बोला जाता है कि भैया ये करते हैं लेबर वाला कोई काम जिसमें हाथ के स्किल, लेकिन इनको बोला जाता है कि इसको मत करो। वो कहेंगे यार मैं क्या करूं, मैं कर ही यही रहा हूँ। लेकिन दोस्तों ऐसा मैं आपको बता दूं, मैंने कई कुंडली सेलिब्रिटीज़ की जब स्टडी करी है ना, उसमें देखा है कि बहुत बड़े सिंगर्स, पोएट्स, ऑथर्स, राइटर्स, पॉडकास्टर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, इंटरव्यूअर्स, रिपोर्टर्स, मीडिया पर्सन्स, इनके कुंडली में जो है ये छठे भाव का बुध जो है वो बड़ा स्ट्रांग बैठा होता है। तो लेबर वर्क इज़ नॉट फॉर यू, ब्रिंग आउट योर टैलेंट। यार बाथरूम सिंगर हो या घर पे लिखते हो, बाहर लाओ ना यार, अपना चैनल ही बना लो या कुछ कैसे करके इसको बाहर लेकर। आजकल सोशल मीडिया में इतनी ताकत है, मैं 1 मिनट में आपका अच्छी दशाओं में जो है वायरल हो जाने की चीज़ है। तो इसको बाहर लेकर आओ, ठीक है, ब्रिंग आउट योर टैलेंट, इसको दबा कर मत रखो। ओके, छठे में बुध है, तो भैया ऐसे आपको बता दूं कि सोच समझ के बोला करो। आप पता है क्या होता है, बोल देते हो, कुछ अच्छा बोलोगे तो वो तो चलो पूरा हो गया, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कभी कभी इनके मुंह से कुछ ऐसी बात बुरी निकल जाती है जो सच हो जाती है। सो ट्राई टू नॉट कर्स एनीवन, किसी को श्राप मत देना, ठीक है? गलती से उसको लग गया तो सज़ा आपको भी मिलनी है, श्राप देने वाला भी बचता नहीं है। तो इसलिए डोंट यूज़ स्वेयर वर्ड्स ऑन एनीवन एंड डोंट यूज़ हार्श लैंग्वेज, ठीक है? बुरी बात मुंह से मत निकालना, वो सच हो जाएगी, नुकसान आपका होगा। अच्छी बातें करोगे तो कौन सी सच हो जानी है, वो भी बढ़िया है आपके लिए, है ना? तो ये चीज़ का ध्यान रखो। ओके, छठे में आपका ये है बुध, तो सामने देखो, सामने वाले भाव में क्या है, 12वां खाना पड़ता है। तो अगर 12वें खाने में कोई ग्रह नहीं बैठा, और दूसरा भी देख लो, 12वें में 12th हाउस सामने वाला और सेकंड हाउस अगर एम्प्टी है, देयर इज नो प्लैनेट देयर, तो फिर आप बिजनेस कर सकते हो। अदरवाइज बिजनेस आप मत करना, आप बढ़ा नहीं पाओगे, बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाओगे, वही करते रह जाओगे जैसे जिस हिसाब से कर रहे हो। तो ये दोनों घर खाली हैं, तो फिर बिजनेस कर लो, आपके लिए बिजनेस में बुद्धि लगेगी, अच्छी स्ट्रैटेजी से आगे निकल जाओगे, ठीक है? अदरवाइज ये जॉब का खाना है, तो जॉब में आपकी बुद्धि लगेगी, जॉब में तरक्की पाओगे, यू विल बी अप्रिशिएटेड एट योर वर्क प्लेस, गवर्नमेंट जॉब में हो या किसी भी जॉब में हो, उसमें जो है वो दोस्तों अच्छा करेंगे आप। एक हिदायत है, ऐप से पता लगा लो, ऐप में आजकल सब दिख जाता है कि कौन सी दिशा में रह रहे हो, एंट्रेंस कौन सी दिशा की है आपके हाउस की, फ्लैट की, या जो भी है। तो जिसमें उसका दरवाज़ा है दोस्तों वो नॉर्थ फेसिंग, याद रखना इस चीज़ को, नॉर्थ फेसिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है? दैट इज़ नॉट सूटेबल फॉर यू। अगर जो मेरे भाई बहन मेडिकल फील्ड में हैं और खासकर जो डॉक्टर्स हैं, वो किसी के भी हो सकते हैं, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक,
सर्जन्स या किसी प्रकार के वो डॉक्टर हैं, कहीं पर वो ग्रीडी हो गए तो दोस्तों वो डाउनफॉल की और बुरे वक्त की निशानी होगी। तो किसी भी वक्त ये सोच लो ग्रीडी जो है आपको नहीं होना, अदरवाइज लाइफ विल बी टेरिबल फॉर यू। ठीक है, अपने घर के बाहर अगर बुध अच्छी स्थिति में है, फ्रेश फ्लावर्स लगाओ, रोज़ जब भी बाहर निकलोगे उसकी सुगंध जो है महसूस करो, उनकी साइट उसको देखो, अच्छा फील होगा। पॉजिटिव वाइब जो है, ऐसे जातकों को मैंने देखा है कि वो बात करने पर पता लगता है कि नहीं यार मेरे को तो शौक है, मैं तो नए नए गमले रोज़ लाता हूँ, अपने बगीचे को सेट रखता हूँ, मुझे अच्छा फील होता है। तो पॉजिटिविटी जो है आपको डेफिनेटली आएगी, लेकिन एंट्रेंस ऑफ द हाउस, नॉट इनसाइड द हाउस। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। नाउ ये जो चीज़ मैं आपको अब बताने लगा हूँ दोस्तों, अगर आप नहीं रिलेट करते हो तो इग्नोर कर देना, फालतू का डर मत बिठाना। ठीक है, ये सिर्फ उनके लिए है जिनके केस में ये पाया गया है। अगर आप में नहीं है तो यू आर वेरी लकी। जिनके छठे भाव में मरकरी है और मंगल मंगल चौथे में, जहाँ पे नीच माना जाता है, या आठवें में आ जाए जो खुद की राशि है, चौथे या आठवें का मंगल हो और छठे में बुध हो, तो ऐसा देखा जाता है कि इनकी मदर का डिमाइस, डेथ, वो जो है इनकी छोटी आयु में हो जाती है, आपकी खुद की छोटी आयु में हो जाती है। बहुत लंबी आयु नहीं देखी जाती, लेकिन फिर भी घबराना मत, ज़रूरी नहीं है आपके साथ ये हो। ठीक है, ये स्टडी में पाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई एक बात। उसके बाद जिनके वाकई में उच्च हैं छठे, वैसे तो बोला जाता है कि मत करो, अदरवाइज भी अगर 3 या 6 यहाँ पर लिखा है तो दोस्तों खासकर 6 लिखा हो तो आपको कभी भी पेन, स्टेशनरी की कोई आइटम्स किसी को नहीं देनी है, दैट इज़ अ डोनेशन। तो आपको फ्री में आपको नहीं देनी है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कन्या पूजा कर सकते हो, सपोज करो आपने इंटरव्यू के लिए जाना है, सपोज कर लो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा, सपोज कर लो कुछ भी शुभ नहीं, शुभ करने से पहले विवाह हो रहा है या रिश्ता देखने जा रहे हो, तो कन्याओं की, छोटी कन्याओं की, बुध क्या है, छोटी कन्याएं, द गर्ल्स हु आर बिलो 9 ईयर्स, ऑन एन एवरेज 9 ईयर्स, उनकी अगर आपको कुछ खिला पिला के जाते हो उनके सुबह सुबह के टाइम पे, आपके लिए बहुत शुभ होगा, आपको अच्छी न्यूज़ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरा, फ्राइडे के दिन किसी भी माता को, माँ अम्बे भवानी, माँ ये सरस्वती, किसी को भी, लक्ष्मी माँ, किसी को भी कुछ या तो फूल चढ़ा दें या कुछ भोग लगा दें फ्राइडे के दिन, तो भी जो है आपका बुध यहाँ पर अच्छे रिजल्ट आपको डेफिनेटली देगा। एंड रेस्पेक्ट फीमेल्स। चलिए सातवें घर की बात करेंगे दोस्तों, वीडियो तो बहुत लंबी हो गई। सातवें घर में बुध जब आते हैं, बुध का अपना खाना बोला गया, वैसे तो शुक्र का खाना है और शनि यहाँ पर उच्च होते हैं, लेकिन कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से बुध का भी अलॉटमेंट इसको दिया गया है। नाउ अगर तो देखो यहाँ पर बुध अच्छा है, अपनी राशियों में है, 3 या 6 अंक लिखा है, तो ये बन गया आपका भद्र योग, विच इज़ एक्सट्रीमली गुड। जब केंद्र में अपने राशियों में आ जाए या एक्सॉल्टेशन राशि 6 में आ जाए, तो दोस्तों बुध यहाँ पर बहुत 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 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो रिजल्ट देता है। ठीक है, नाउ ये बिजनेस का खाना है, तो स्ट्रैटेजी ऐसी होगी कि बिजनेस को यहाँ से वहाँ ले जाए तो पता ही ना लगे, इतनी स्ट्रैटेजीज जो होती हैं, क्योंकि बुद्धि, इंटेलिजेंस, बगैर बुद्धि के स्ट्रैटेजीज चलनी ही नहीं है, बिजनेस कर ही नहीं पाएगा। तो बिजनेस को बहुत अच्छे स्तर पर लेकर जा सकता है। नाउ मैरिड लाइफ का खाना है, स्पाउस का खाना है, तो सबसे पहले आपको ये बता दूं, यहाँ पर अगर आपके बुध हैं तो आपकी वाइफ जो हैं, अगर आप इन्वॉल्व करते हो अपने काम में, वो आपको रिजल्ट दे देंगी, क्योंकि वो भी इंटेलिजेंट हैं। बुध यहाँ पर है तो वो भी बहुत इंटेलिजेंट है। स्पाउस आपके वो ऐसी जिनके देखा जाता है उनके स्पाउस हमेशा वर्किंग ही मिलते हैं और अच्छा पैसा कमाते हैं अपनी बुद्धि से। शी विल बी वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, उसके बाद वो मैथ्स में भी, कैलकुलेशन में भी अच्छी होती है बाय द वे। ओके, उसके बाद जब भी मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत आती है, ये जातक खुद जो है अपनी बुद्धि से उसको संभाल लेते हैं। ये मेरे क्लोज एनकाउंटर्स हैं, ये जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनके भी बुध है। तो किसी भी तरह ना, कैसे भी करके, पता नहीं कैसे अपना वो करके स्कीम लगाकर मैरिड लाइफ को बचा लेते हैं। कुछ में सेपरेशन आ जाती है, फिर भी ये अपना दिमाग लगाकर पैचअप जो है करने में इंटरेस्टेड भी होते हैं और मतलब कर कर लेते हैं। ये चीज़ भी इनमें देखी गई है, टूटने नहीं देते, है ना, ये चीज़ देखी जाती है। नाउ एंड ये भी देखा जाता है अपने पार्टनर से ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे ये लोग। अब ये पार्टनरशिप का भी दोस्तों खाना है, तो पार्टनरशिप का खाना है तो इनके पार्टनर से ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे और पार्टनरशिप बिजनेस में अच्छा करेंगे। बिकॉज ऐसा देखा जाता है कि लाल किताब कहती है ये पारस मणि है। पारस इज इक्वल टू, जैसे कि सपोज कर लो मैं हूँ और आप, जिनका 7वें भाव में, तो मैं अगर आपको इन्वॉल्व करूँ अपने काम में तो आपके थ्रू मेरा काम बढ़ेगा, ऐसा पारस बोला जाता है ये।
लकी फॉर अदर्स इन पार्टनरशिप बिजनेस और पार्टनरशिप वॉट, ठीक है। तो जो भी आपके साथ इन्वॉल्व होगा आप ही के कारण जो है वो ऊपर राइज करेगा। तो सच इज दी गुड क्वालिटी ऑफ मर्करी हेयर। लेकिन खराबी कहाँ है, मंगल साथ में आ जाए, केतु आ जाए, बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा ये बुध, ठीक है। तो ये लेस रिजल्ट इसमें आएंगे, ठीक है। ओके नाउ सामने वाला घर देखो, सातवें में है ना, तो सामने वाला लगन पड़ गया, लगन में कहीं चंद्रमा आ गया, तो भैया जितना ट्रैवल करते जाओगे ना, डॉलरों में खेलोगे, बहुत ज़्यादा पैसा जो है ये कमाता है फॉरेन ट्रैवल से, डॉलर्स आते हैं, फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन मनी आती है, बहुत बढ़िया योग है। और ट्रैवल करते रहना अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद सच पीपल, करियर की बात करें तो लिरिसिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर्स, पॉडकास्टर्स, एंटरटेनमेंट फील्ड, वेरी गुड बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, ये सब चीज़ें। अगर पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो तो भी बहुत बढ़िया है, तो बुद्धि अच्छी इस्तेमाल करोगे, हीलर्स, साइकेट्रिस्ट, तो ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। नाउ अगर इसी के साथ साथ सातवें में बुध हो, थर्ड में कहीं पे शनि जिनके बैठे हुए हैं इसी के साथ, तो बहुत बढ़िया है। इन लॉज देखना शादी के बाद तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। नाउ इफ़ दिस मर्करी इज़ गुड, जैसे मैंने बता दिया था स्टार्टिंग में, अगर अच्छे बुध हैं यहाँ पर, तो जो आपके सिस्टर हैं, जो आपके बुआ हैं, फादर की सिस्टर, आपके सिस्टर, फादर के सिस्टर, और आपकी अगर डॉटर है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, दे विल रिमेन हैप्पी द होल लाइफ। लेकिन अगर उनको दे आर फेसिंग ट्रबल्स रिगार्डिंग देयर मैरिज इश्यूज और फाइनेंशियल इश्यूज और इवन हेल्थ इश्यूज, तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर ब्लैक काउस, काली गाय, सींग नहीं होने चाहिए, उनकी सेवा निरंतर करते रहो, उनकी दिक्कतें जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी, आपके लिए भी अच्छा है, ठीक है। नाउ अगर इसी के सामने देखो कोई प्लैनेट ही नहीं है, लगन खाली पड़ा हुआ है, तो दोस्तों फिर आपको स्ट्रगल्स आएंगी अर्ली लाइफ में, बिफोर 32 to 34 की एज, बुद्ध की आयु से पहले आपको स्ट्रगल्स आने वाली हैं, इसके लिए तैयार रहो। लेकिन घबराओ नहीं, 34 अब जो देख रहे हो वो तो 34 के आसपास पहुंचने वाले हैं, तो 34 के बाद की आयु जो है वो आपकी अच्छी होने वाली है, उसकी टेंशन ना लेना, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, ठीक है। नाउ पैसा कभी किसी को उधार मत देना, वापस नहीं आएगा, जिनके साथ ये रिलेट करते हैं बताना। और दूसरा, पैसा जो ब्याज का काम करते हैं कि ब्याज पर पैसा देते हैं, कोई लेकर दौड़ जाएगा, वो दिवाला हो जाएगा आपका, बहुत मुश्किल में आ सकते हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आठवें भाव के बुध की बात करेंगे। यहाँ दोस्तों थोड़ी सी गड़बड़ है, आठवें भाव का बुध दोस्तों यहाँ पर दिक्कतें कर सकता है अगर अकेला है, ठीक है। लेकिन अकेला बुध अपनी राशियों में भी कभी कभी यहाँ गड़बड़ जो है वो कर देता है, क्योंकि आठवां भाव इज़ नॉट गुड फॉर मर्करी, ये आपको पहले थोड़ा क्लियर कर दूँ। तो 34 साल की आयु तक तो थोड़ी सॉरोज जो है वो बनेंगी, स्ट्रगल्स जो है वो बनेंगी इन ऑल आस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, चाहे वो बिजनेस है, काम है, गवर्नमेंट से दिक्कतें आ सकती हैं, हेल्थ इश्यूज ये सब चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं 34 से पहले, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। लेकिन मैं आपको ये भी बताता हूँ कि अगर इसको सहारा मिल जाए, इस मर्करी को सहारा, सपोर्ट किससे, मेल प्लैनेट से। बुध को वैसे ही सहारा मिलता है ना, तो बुध को बिन पैंदे का लोटा इसीलिए बोला गया है, वो उसी की तरफ का हो लेता है और उसकी पावर्स के बीच में रम जाता है और अच्छे प्रभाव देना स्टार्ट हो जाता है। नाउ विच आर द मेल प्लैनेट्स, जुपिटर, मार्स, सन, राइट, मेलेफिक्स। सो मेलेफिक्स नहीं, क्रूर ग्रह है मार्स और वो सन, लेकिन वो आ गया जुपिटर, आपका आ गया बेनिफिक। लेकिन इनके साथ जब बुध आठवें में आ जाए तो दोस्तों बहुत ऑस्पिशियस अच्छे रिजल्ट जो है वो देता है। लेकिन अगर अकेला है तो सॉरोफुल है, उसके बारे में भी बताता हूँ। हद से ज़्यादा बुरा कब हो जाएगा ये बुध, जब राहु साथ में आ जाएंगे, एंड देर इज नो वन, दो नो आस्पेक्ट फ्रॉम सेकेंड हाउस, नो आस्पेक्ट ऑफ जुपिटर, नथिंग, एंड राहु और बुध जो है वो अकेले यहाँ पर बैठे हैं। ये पता किसकी कुंडली में होता है, और ये रिलेट मत कर लेना, बहुत कुछ देखना पड़ता है। ये जो इतनी बड़ी स्कीम बनाकर बैंक लूट लें, हैक करके करोड़ों अरबों का किसी का खाता चुरा लें, मास्टरमाइंड, किसी टेररिज्म प्लॉट करना है कुछ, उसके मास्टरमाइंड, बड़े से बड़े गैंगस्टर कैसे बनते हैं, ये सब उनकी कुंडलियों में जो है वो देखा गया है। ट्रिकस्टर जिसे बोलते हैं, चालबाज आदमी, तो ये सब देखा जाएगा। बट अपने से रिलेट मत करना, क्योंकि और बहुत कुछ देखना पड़ता है इसमें, ठीक है। और आपको कभी जेल भी भेज देगा, क्योंकि एक्टिविटीज़ ही ऐसी हैं, या कभी हॉस्पिटलाइजेशन भी ये जो है वो करवा सकता है। तो ऐसी बुरी स्थिति हो सकती है जब राहु साथ में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ नोटिस करना, मुझे बताना जिनके साथ ये हो रहा है, जिनके साथ नहीं हो रहा है या नहीं हुआ कभी वो मत बताना।
दीवार से अपने आप घड़ियाँ गिर रही हैं, टूट रही हैं, ठीक है, उनका कांच टूट गया या प्लास्टिक की बॉडी टूट गई, या जिनके लुकिंग ग्लास कबर्ड्स में या ड्रेसिंग में लगे हैं, दीवारों पे लगे हैं, या बाथरूम की दीवार में लगे हैं और बार बार जो है वो शीशे गिर रहे हैं नीचे और टूट रहे हैं। किनके साथ ये हो रहा है? जिनके साथ हो रहा है वो बताना ज़रूर, ठीक है। दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड गुड, दैट मीन्स समथिंग हैज़ टू बी डन, वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नाउ बार बार घड़ियाँ रुक रही हैं, अभी तो ठीक कराई थी फिर रुक गई, घड़ी रुकी हुई घड़ी पड़ी हुई थी बहुत देर से अलमारी में, आपको पता ही नहीं था, ठीक है। वॉच, रिस्ट वॉच की बात कर रहा हूँ। बार बार सेल वीक हो रहे हैं क्लॉक के, वॉल क्लॉक के, दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड गुड, ठीक है। बहुत कमज़ोर बुद्ध है, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। नाउ एक गलती कभी मत करना, ये अक्सर कर देते हैं लोग, अपनी जो घर की स्टेयर्स है, चाहे वो बाहर है चाहे वो अंदर है, उसको तुड़वा करके दोबारा बनाओगे ना, तो वो समझ लेना कि उसके बाद से डाउनफॉल स्टार्ट हुई। 15 20 साल 30 साल बड़े अच्छे गए, लेकिन अचानक से क्या हो गया, जैसे ही आपने ये किया तो वो अचानक से गड़बड़ें स्टार्ट हो गई, घर घर के बड़े बुजुर्गों की डेथ हो गई या कुछ ऐसा हो गया। एंड देन पूजा रूम आपने चेंज कर दिया फॉर सम रीज़न, कुछ भी रीज़न हो सकता है घर में, जैसे पेंट वाले आए थे महीना के लिए, तो हमने क्या किया, पूजा रूम को ना यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दिया। जैसे ही किया प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी, इस चीज़ का आपको डेडली प्रॉब्लम्स आएंगी, ये चीज़ को आगाह कर देता हूँ आपको, ठीक है। बुध ऐसा ग्रह है भैया, आपकी शुक्र की दशा, जुपिटर की दशा भाड़ में गई, वो ग्रिप ले लेगा पूरी कुंडली की, कुछ नहीं करने देगा। बुध ऐसा ग्रह है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको समझा दिया था कि जितना छोटा ग्रह है उतना ही डेडली जो है ये ग्रह माना जाता है, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान, इसकी हिदायतें बहुत ज़रूरी हैं, जब भी 8वें में आएगा बहुत ज़रूरी है। मुरझाए हुए फूल नहीं रखने, किताबों में हम रख देते हैं ना, लॉकर्स में रख देते हैं, जैसे मुरझा जाते हैं ना फूल, पानी में बहा दो, ठीक है, बहुत डैमेज हो सकती है। डैमेज कॉइन्स, खोटा सिक्का जिसे बोलते हैं, कई लोग कलेक्शन करी जाते हैं, जिनके 8वें में हुआ वो उसी को डैमेज कर देगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स डैमेज नहीं रखने, इस चीज़ का भी फर्नीचर डैमेज नहीं होना चाहिए, आवाज़ें आ रही हैं, फर्नीचर खस्ता हालत में है, निकाल के बाहर फेंक दो भाई। चलिए, नवम भाव के बुध की बात करेंगे भाई। बुध यहाँ पर भी जो है वो अच्छा नहीं माना जाता है। बुध यहाँ पर अच्छा क्यों नहीं माना जाता है? इसके दुश्मन का घर है जुपिटर का। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो मेरे भाई या बहन जिनके बच्चों के भी नवम भाव में बुध है, अगर वो स्टैमर करते हैं, स्पीच में कोई प्रॉब्लम है, जैसे तोतले हैं, या भगवान ना करे वो थथलाते हैं, स्टैमरिंग जिसे बोलते हैं वो करते हैं, या स्पीच में किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम है, तो समझ लेना कि जब वो पैदा हुए थे बुध ने अपना जो बैड रिजल्ट देना था वो दे दिया। अब जो है वो नहीं देंगे। अब वो कब देंगे? या तो 17 साल की उम्र में, वो थोड़ा माइनर होगा। मेजर प्रॉब्लम कब आएगी? 34 साल की आयु, दैट इज बुध की आयु, तो 34 में जो है इन लोगों को दिक्कत आ सकती है। ये तो हो गई एक बात। नाउ सिंस इट इज़ एनिमी हाउस, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, बुध अकेला अगर अच्छा भी हुआ ना, तो फिर हो सकता है आपको 17 साल की उम्र जो मैंने बताई और 34 साल की आयु आपके लिए बहुत शुभ होगी। इसमें कुछ अच्छा होगा आपके साथ। 17th एंड 34th जो रिलेट करते होंगे वो बता देना हो, ठीक है। नाउ मैं आपको ये अब प्लेसमेंट बताने लगा हूँ जिनके 9th हाउस में मकरी है। वो देखो, जुपिटर, मून और केतु की प्लेसमेंट। जुपिटर, मून और केतु तीनों दुश्मन हैं मकरी के, लेकिन इसके साथ युति में है। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। अगर इसके साथ युति में है या पहले भाव में लगन पर आकर बैठ जाएं, तीसरे भाव में, छठे भाव में, 7वें भाव में युति, या 11वें भाव में, ये 3 प्लैनेट जो हैं बैठे हैं, तो दोस्तों ये मकरी आपका शुभ है, अच्छा करेगा, बहुत ज़्यादा बुरे प्रभाव जो है वो नहीं देंगे। बहुत वर्स्ट टू वर्स्ट जो कंडीशन हो गई वो मैंने स्टैमरिंग की आपको जो है वो बता दी, वो एक ही बार जो है डैमेज हो चुकी हुई है। अब आप जो मर्जी कर लो, बहुत रेयर ही चांसेस होते हैं कि स्टैमरिंग जो है वो ठीक हो पाती है। हो भी पाती है, टेम्प्रेरी थोड़ी बहुत हो जाती है, कुछ रेमेडीज से कह लो, कुछ इलाज से कह लो, लेकिन वो प्रॉपर जो है फंक्शनिंग ज़बान की नहीं हो पाती। अगर हो गई है तो भैया भगवान का बहुत हाथ है आपके ऊपर, इट इज़ गुड, ठीक है। नाउ लगन देखो कहीं खाली तो नहीं है, नवम भाव में बुध है और लगन पर कोई प्लैनेट जो है वो नहीं बैठा, तो फिर आपको कोई ना कोई छोटी छोटी बीमारियां जो हैं आती रहेंगी। लो इम्यूनिटी आपकी डेफिनेटली जो है वो रहेगी, ठीक है। 11वां घर, इसके 2 घर आगे जहाँ बुध बैठे हैं 9th में, 10वां को छोड़ के 11वां घर अगर वो खाली है, तो दोस्तों ऐसा देखा जाता है कि ये ऑनेस्टी में विश्वास नहीं करेगा, लॉयल्टी में विश्वास नहीं करेगा, डिसऑनेस्ट, बेईमान, और थोड़ा सा लॉयल्टी के विरुद्ध जाकर जो है अपना पैसा कमाएगा और
ऊंचाइयां हासिल करता है, ठीक है। उसके बाद अवॉइड इट एट एनी कॉस्ट, दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू, आगे जाके प्रॉब्लम बहुत आएगी, ठीक है, अगर आप ये करते हो ऐसा कुछ तो। 34 साल जैसे ही बीतेंगे, मरकरी अगर अच्छे नहीं प्रभाव दे रहे, 34 जैसे ही आयु बीतेगी, चीज़ें जो हैं बेटर होना स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है, अर्निंग्स भी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन एक चीज़ की आपको बात बताऊं, सपोज कर लो 34 से पहले अगर आपकी शादी हो गई, मोस्टली हो जाती है, शादी हुई, आपने कमाना स्टार्ट कर दिया, आपका बच्चा भी हो गया, आपने कमाना स्टार्ट कर दिया, अब अपने एक्सपेंसेस जो है वो खुद कर रहे हो, बिकॉज शादी के बाद राइज कईयों का बहुत ज़्यादा होता है, अच्छा होता है, तो दिस राइज ऑफ फॉर्च्यून विल लीड टू सोरोफुल लाइफ ऑफ योर फादर। यहाँ पर फादर जो है उनकी, बिकॉज जुपिटर का खाना है ये, फादर को जो है कोई प्रॉब्लम्स या तो हेल्थ की आ जाएंगी या तो वेल्थ की तो आती हैं, ये दिक्कत जो है वो देखी जाती है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट ये लाल किताब में दोस्तों लिखा हुआ है। कभी भी किसी से कोई राह चलते कोई वो है संत फकीर या बाबा कोई मिल जाए और वो आपको तावीज़ दे दे पहनने को, माला दे दे, बबूती दे दे लगाने को, कभी भी आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। मैंने बहुत से क्लाइंट से बात करी है, ये कुछ और भी प्लेसमेंट्स होती हैं उससे रिलेटेड मैंने उनसे बात करी है, हाँ जी, कहते हैं हाँ जी हमने माला पहन ली। मैंने कहा ये प्रॉब्लम आ रही है, सांस की दिक्कत आ रही है, ये वाली आ रही है, हाँ उसके बाद थोड़ी थोड़ी आई तो है भैया, कोई अपना इट विल एलिवेट योर सोरोज मोर देन दैट। जो पहले प्रॉब्लम थी ये डालने के बाद प्रॉब्लम और आ जाएंगी आपको, ये सब मत करना, ठीक है। उल्टा जुपिटर की रेमेडीज करो, केसर का तिलक लगाओ। घर किसका है? जुपिटर का है, जुपिटर स्ट्रेंथ में आएगा, अपने आप बुद्ध सही होता जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे 10वें घर की। 10वां घर सबसे स्ट्रॉन्ग घर इन ऑल द केंद्राज, पहला चौथा सातवां दसवां, 10वां सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ, चालाकी का भाव, शनि का भाव। तो यहाँ पर बुध आ गए और आप इनोसेंट हो गए, पूजा पाठ हो गए तो फ्लॉप हो जाओगे। चालाकी, डिप्लोमेसी, क्लेवरनेस, इस चीज़ का घर है। बहुत बड़े बड़े, मैं आपको एग्जांपल दोस्तों देकर बताता हूँ किन की कुंडलियों में है। और अपनी राशियों में आ गया, 3 नंबर लिखा है, 6 नंबर लिखा है, भले ही अपने दुश्मन के साथ बैठा है, बहुत अच्छा बुध है, भद्र योग बनता है, ठीक है, भद्र योग बोलते हैं इसको, जब भी केंद्र राशि में अपनी राशियों में बुध होगा। अब सुनो किसकी कुंडली में है। MS धोनी, हालांकि इज अ क्रिकेटर, स्पोर्ट्स का वो है। करीना कपूर, एक्ट्रेस, स्पोर्ट्स से बिल्कुल ही ऑपोजिट टैलेंट आ गया। थर्ड मनमोहन सिंह, तीनों ही अलग आ गए। कॉमन क्या है इसमें? बुद्ध की क्वालिटीज। महेंद्र सिंह धोनी, कैप्टन, कैप्टन इज अ लीडर, स्ट्रैटेजीज, फील्ड कैसे लगानी है, इसको आउट कैसे करना है, किसको बॉलिंग देनी है, किसको बैटिंग करानी है, दिमाग का इस्तेमाल हो रहा है। स्ट्रैटेजीज कैसे बनेंगी? बुद्धि से बनेंगी, ठीक है। करीना कपूर, वाणी, एक्टिंग, कला, क्या है? बुद्ध हैं, सब कुछ बुद्ध हैं। डायलॉग कैसे डिलीवर करना है, सही से एक्टिंग हो पाएगी नहीं हो पाएगी, ये सब जबान का काम है। तो बुद्ध अगेन। नाउ थर्ड मैंने आपको बताया था मनमोहन सिंह, कैलकुलेशंस, मैथ्स, अकाउंट्स, वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ, प्राइम मिनिस्टर को छोड़ दो, फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। तो कहने का मतलब भैया बुद्ध कमाल कर सकता है इस हाउस में, कमाल। और बताऊं एग्जांपल, नवजोत सिंह सिद्धू, उनके भी एग्जॉल्टेड राशि में पड़े हुए हैं 10वें भाव में। अब क्या है इसमें? वाणी, ही वाज अ प्लेयर ऑल्सो, बैट्समैन थे, पॉलिटिशियन, कमेंटेटर। कभी सुनो उनको, हिंदी में मुहावरे ऐसे, इंग्लिश के मुहावरे ऐसे, कोई है ऐसा? मेरे को बताओ एक भी उनके कंपैरिजन में। कितने कमेंटेटर्स हैं? कोई भी नहीं ऐसा बोल पाता जो नवजोत सिंह सिद्धू बोल पाते हैं। बुद्ध, ठीक है। तो 10वें भाव में बुद्ध है तो भैया मौज उठाओ, अच्छे होने चाहिए, मल्टी टैलेंटेड पीपल। थोड़ी स्थिति शनि की भी देख लेना, शनि भी अच्छे होने चाहिए, घर शनि का है। तो शनि अच्छे हुए चार्ट में तो नेचुरली बुद्ध भी यहाँ पर कमाल का रिजल्ट जो है वो देंगे। तो मैंने आपको बता दिया डिप्लोमेसी का घर है भैया, यहाँ पर बहुत इनोसेंट मत हो जाना, इनोसेंट होगे तो कुछ मिलेगा नहीं। तो थोड़ी डिप्लोमेसी जहाँ करनी पड़े हो जाना, वर्क प्लेस पे खास करके, ठीक है। नाउ अब शनि की मैंने बात की साथ में, तो नॉनवेज अगर ये जातक खाता होगा बहुत ज़्यादा, जो कहते हैं ना नॉनवेज के बगैर रह नहीं सकते, यहाँ शराब एक्सेस में पीता होगा, तो भैया अपने उल्टे गिनती दिनों की जो बुरे दिन हैं उनकी स्टार्ट कर देना, बिकॉज इनसे सैटर्न खराब होता है। और जब शनि खराब हो जाएगा तो यहाँ वाला बुध 10वें घर का ऑटोमेटिकली जो है वो आपको बुरे प्रभाव जो है वो देना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन 48 साल की आयु के बाद, ये सारी आयु जब निकल जाएगी ना, ये शनि की 36,
42 राहु की, 48 केतु की, तो केतु के बाद की आयु में देखना कैसे कमाल करते हो, वंडरफुल टाइम। अपने आप पैसा आता रहेगा, बैठे रहना एक जगह पर, कमाते रहोगे, बहुत ज़्यादा जद्दोजहद, भागना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेहनत आपने एफर्ट बहुत कर लिया, पैसा बहुत कमा लिया, अब पैसा आपके पीछे पीछे साथ साथ चलेगा, ठीक है। एक चीज़ देखना अपनी कुंडली में दूसरे घर में क्या है, 10वें में बुध है, दूसरे घर में क्या है, दूसरे घर में अगर कोई प्लैनेट जो है वो नहीं बैठा तो फॉरेन ट्रैवल्स करना ज़रूर, फॉरेन ट्रैवल्स आपके लिए बहुत सूटेबल होंगी, ठीक है। अगर रिलेट करते हो तो बता देना भैया। और जो मेरे भाई या बहन बहुत ज़्यादा नॉनवेज या शराब के शौकीन हैं, तो ये मेरी बात याद रखना, 36 से लेकर 51 की आयु, वो जो है आपका डाउनफॉल की आयु हो जाएगी। फिर भी नहीं छोड़ोगे तो डाउनफॉल के भी डाउनफॉल ज़्यादा ही हो जाएगी, हर प्रकार की समस्या से घिरे रहोगे। 36 से 51, ठीक है। तो अब आज ही छोड़ दो अगर आप करते हो कंज्यूम, ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लमेटिक है। और बताऊं, विजन की प्रॉब्लम, जो शराब पीते हैं, ये चीज़ मैं हर उससे पूछता हूँ कि क्लाइंट से, शराब ज़्यादा तो नहीं पीते, जो तो कहते हैं हाँ पीते हैं, फिर मेरा सवाल होता है आँख की स्थिति क्या है, आँखों में मोतिया हो गया, आँखों में विजन की प्रॉब्लम, चश्मा लग गया, कम दिखाई देता है, धुंधलापन है, शराब छोड़ देना उसी टाइम, नॉनवेज छोड़ देना, नहीं तो ये आंखें खराब एकदम हो जाएंगी, ठीक है। जहाँ जहाँ रिलेट कर रहे हो बताते जाना, ठीक है, ओके। इसकी रेमेडी भी बता देता हूँ, लेबर को डोनेट करोगे तो शनि कायम रहेंगे चार्ट में, प्लस बुध को भी कायम रखेंगे। ये नहीं कि शराब पीते पीते रेमेडीज़ करनी है, या मांस भी खा रहे हो और रेमेडीज़ नहीं। वो कहते हैं ना, पैरासीटामोल खाई ठीक है, कुछ खा के खाना, खाली पेट मत खाना। तो भैया जो चीज़ जैसे करनी है वैसे ही करनी है। तो ये नहीं कि ठीक है यार अपनी मर्जी से कर रहे हैं जी, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे, ठीक है। चलिए 11वें भाव की बात करेंगे। 11 में बुध हो दोस्तों, यहाँ पर लाल किताब ने ना एक अजीब सा नाम दिया है, वो कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, व्हेन बुध इन 11। बट मैं आपको अपनी राय दूंगा दोस्तों। लाल किताब ने तो जो कह दिया बिकॉज वो बड़ा पुराना कंसेप्ट है। वो बोला जाता है कि जी रावण ने ये किताब लिखी है। अब रावण के टाइम की और आज के टेक्नोलॉजी के युग की, खाना ही टेक्नोलॉजी का है 11वां, एनीवेज, तो बहुत फ़र्क आ गया है ना। तो हम इतनी पुरानी बात भी नहीं करेंगे। आज का विषय जो है लाल किताब से रिलेटेड, थोड़ा आपको भी ज्ञान होना चाहिए लाल किताब का। लेकिन 11वें भाव में बुध दोस्तों अगर तो अच्छी स्थिति में है और बुध आदित्य बन गया, सूर्य यहाँ पर आ गया टॉप क्लास, अगर ये मकरी भी कंबस्ट ना हुआ, तो भैया ऐसे जातकों को तो मैं कहता हूँ बहुत ऊंचाइयां हासिल करते हैं। इनको ऐसा भी देखा गया बहुत ज़्यादा, तो इनको माता पिता से ही मिल जाता है, या तो माता से या पिता से बहुत सहारा मिल जाता है। तो कंबस्ट नहीं होना चाहिए बस बुध यहाँ पर। तो वेनेवर अच्छी खासी 15-20 डिग्री का फ़र्क है, फिर तो भैया आपकी लॉटरी है, ये बहुत अच्छी सिचुएशन है। और बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, चाहे स्टडीज़ हो, जिस जो भी हो। और बात करेंगे मोती इनके मुंह से निकलते हैं, इतनी मधुर इनकी टोन। एंड लोग इनको अक्सर ये कॉम्प्लीमेंट दे के जाते हैं, यार यू आर टू स्वीट, यू आर टू काइंड, आपके बोलने का बहुत मज़ा आता है आपसे बात करके। तो सच आर द पीपल, अगर मर्करी इज़ गुड, ठीक है। नॉलेजेबल पीपल, कौन सा गाना लेटेस्ट, कौन सी मूवी लेटेस्ट, कौन सा मोबाइल लेटेस्ट, दे हैव नॉलेज ऑफ एवरी गैजेट, एवरी सॉन्ग, ये वो, मतलब कुछ लेटेस्ट है तो इनको सबसे पहले पता लगेगा, बिकॉज इनका इंटरेस्ट बहुत होता है नई नई चीज़ों का, ठीक है। उसके बाद यूजली 80 to 85% इट इज़ सीन दैट दीज किड्स, जब बच्चे होते हो ना, जब पैदा होते हो छोटे, जब पैदा होते हैं तो रिच फैमिली में बॉर्न होते हैं, नॉट इन पुअर फैमिली। जब भी ये उठा लो कहीं से भी, जिनके ये है वो बता भी देना, दे आर बॉर्न इन वेल टू डू फैमिली, परिवार अच्छा खासा होता है उस टाइम, ठीक है। लेकिन ये अपनी गलतियों से उजाड़ दे अगर यहाँ पर, जैसे मैंने बताया ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्ध अगर खराब हुआ, ये अपनी गलतियों से बहुत ज़्यादा पैसा जो है अपने परिवार का खराब भी करता देखा गया है, ड्यू टू हिज ओन बैड डीड्स और मिस्टेक्स। मिस्टेक तो जानबूझकर नहीं करेगा, बट गलतियां इससे हो जाएंगी, ठीक है। एंड मेक्स लाइफ मिजरेबल फॉर देम ऑल्सो। नाउ बुध खराब है, 34 से पहले मुश्किलें आएंगी, 34 के बाद जो है स्ट्रगल्स भी खत्म हो जाएंगी, बैड टाइम, बैड ओमन, सब कुछ जो है वो खत्म हो जाएगा। 34 के बाद लाइफ अच्छी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको जो साल कुछ बताने वाला हूँ, अगर मकरी थोड़ी भी अच्छी सिचुएशन में है तो दीज ईयर आप उठा के देख लेना अपनी ज़िंदगी के, ये वाले साल कुछ रिलेट करते होगे बताना। आपकी ज़िंदगी का 11वां साल, 23वां साल, 36वां साल, 48वां 48th ईयर, 57th ईयर, और 72वां साल 72nd ईयर। तो इन सालों में 70
2 को तो छोड़ ही दो। तो इन सालों में दोस्तों अगर आपके साथ कुछ अच्छा हुआ है तो आप रिलेट करते हो तो बताना, ये शुभ माने जाते हैं आपके लिए, ठीक है, कंसिडर्ड गुड फॉर यू। ओके, नाउ 11वें बुध के लिए ये बोला गया है इसका बेड़ा गर्क तभी होगा जब ये बुरी संगत में पड़ जाएगा, क्योंकि ये फ्रेंड्स का खाना है। तो बुध यहाँ पर अगर बुरा हुआ तो कुछ गलत फ्रेंड्स इसको धोखेबाज मिल जाएंगे, इसका पैसा लूटते रहेंगे, ये लुटाता भी रहेगा। इधर कमा रहा है या इधर बाप का पैसा है वो उनकी तरफ खर्च करता जाएगा, यार तू पार्टी दे दे, यार तू ये कर। तो फ्रेंड्स से थोड़ा होशियार रहो भैया, फ्रेंड्स आपको खराब कर सकते हैं, बुरी कंपनी से, बुरी संगत से। मेंटेन अ गुड सोशल सर्कल, नॉट अ बैड सोशल सर्कल, एंड डोंट इंडल्ज योर सेल्फ इन बैड डीड्स, इलीगल एक्टिविटीज़, ठीक है। उसके बाद जब भी कोई, अगर आप बिजनेस में हो या जिसमें भी हो, डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले, चेक साइन करने से पहले, कोई प्रॉपर्टी खरीदने से पहले अच्छे से कागज़ों को पढ़ो, डॉक्यूमेंट्स अच्छे से पढ़ो 5 बार 10 बार, फिर जाके साइन करना। नहीं तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसी को बोला गया है कि एक गलती से पूरी नैया जो है वो डूब जाती है इसके, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नाउ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी कोई करनी है, किसी को पैसे यूपीआई से, आजकल यूपीआई का चलन है जी, तो वहाँ से किसी गलत नंबर पे कर दिया या गलत को पार्टी को भेज दिया, फिर बाद में उसको फ़ोन कर रहा है, सर मेरे से ना गलती से पैसा चला गया। अब वो देगा थोड़ा ना, बहुत ही चंद अच्छे लोग होते हैं जो वापस भेज देते हैं, नहीं तो नहीं भेजता। ऐसे जो है पैसे की बर्बादी हो सकती है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि 34 से पहले अकेले काम मत करे ये बंदा, बिजनेस खास करके अकेले मत करे, किसी को इन्वॉल्व करके, खासकर अपने फादर नहीं है, भगवान ना करे, तो किसी फादर फिगर को इन्वॉल्व कर लें या भाई को किसी को इन्वॉल्व कर ले, ठीक है। उसके बाद एक हिदायत है, इनको कभी भी रात चलते हैं या वैसे ही आपके किसी ने आपको संत ने या किसी बाबा या किसी फ़कीर ने आपको माला दे दी, तावीज़ दे दिया या कह दिया ये बबूती है इसका टीका लगाओ, बर्बाद हो जाओगे, मत करना, मत करना। मैं हर क्लाइंट को जिनकी जो ये बेवकूफ़ियाँ करते हैं मैं उनको बताता हूँ, वो बोलते हैं मुझे कि सर मैं क्या कर बैठा, मेरे से गलती होगी। तो बुरा वक्त ये सब करवा सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी भी हो रहा है तो शायद ये अच्छी गाइडेंस है भैया, कर लो। नाउ अगर ये फीमेल कुंडली है तो फीमेल्स मेरी बहनों को हिदायत है कि डायमंड्स आपके लिए बहुत शुभ हैं। डायमंड्स आप अपनी बॉडी एज एन रिंग यही डालोगे, बाकी तो बहुत महंगा हो जाएगा, वो आजकल स्नैचिंग भी बहुत है। तो एक छोटा सा छल्ला बनवा के, रिंग बनवा कर वो ज़रूर डालो, आपके लिए बहुत शुभ होगा। मेल्स को सूटेबल नहीं है, लेट मी बी क्लियर। बुध जिनके 11वें भाव में है उनको डायमंड सूटेबल नहीं है, ये बहुत लोग नहीं बताएंगे, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, उसके बाद एक तांबे का, कॉपर का कॉइन जो है अपने गले में डाल सकते हो। रेड थ्रेड, लाल रंग का धागा, उसके अंदर कॉपर का कॉइन, ठीक है, तांबे का सिक्का, वो आप गले में डाल सकते हो। लेकिन उसमें सिक्के में छेद कराकर जो है वो धागा नहीं निकालना है, हुक ऊपर से लगवा करके फिर डालो। फिर देखो क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में, हर एस्पेक्ट में चेंजेस पॉजिटिव 80% आएंगे। अगर आपको लगे कुछ नेगेटिविटी हो रही है या इसके डालने के बाद बहुत ज़्यादा ही हो गया नुकसान कुछ वेट करने के बाद, तो फिर उसको उतार देना। वैसे ये अच्छी रेमेडी लाल किताब की है, होता नहीं है ऐसे, लेकिन ना हो मैं इसलिए आपको पहले ही सतर्क करता हूँ। ओके, घर के ऊपर, घर से बाहर निकलो तो बागीचे में बड़े पत्तों वाले पेड़ ना लगे हों जिनकी छाया जो है आपके घर के ऊपर पड़ती हो, वो जो है आपका नुकसान कर सकते हैं। और टर्माइट्स इत्यादि का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, घर में जब भी टर्माइट्स लगे इमीडिएटली एक्शन मोड एंड हटाओ उसको, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लड्डू गणेश जी को, बुद्ध के स्वामी गणेश जी, वाह जी वाह, पार्वती पुत्र गणेश जी, लड्डू जरूर चढ़ाया करो बुधवार के दिन, आपको अच्छा रिजल्ट मकरी का ज़रूर मिलेगा। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 12वां खाना, आज का लास्ट टॉपिक। बुध जब 12वें खाने में आता है दोस्तों, अब काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से राशि कौन सी बनी, मीन, तो मीन में डेबिलिटेट, नीच का जो है वो बुध माना जाता है। बुध 12वें में माना जाता है कि अच्छे रिजल्ट नहीं देता, तो बुध के जो भी क्वालिटीज़ हैं वो डाउन हो जाती हैं, ठीक है, ये चीज़ इसमें होगी। लेकिन फिर भी स्थिति देखना कि क्या है, अगर अपनी राशियों में है 12वें खाने में तो इतने बुरे प्रभाव जो है वो नहीं देगा आपको, अच्छे ही प्रभाव देगा उल्टा। लेकिन अगर ये मेष राशि की, मेष लगन की कुंडली है और 12वें हाउस में 12 अंक लिखा है, तो दोस्तों ये बुध बहुत बुरा है, आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। होगा क्या, वेन एवर मर्करी इन 12th हाउस इज एफ्लिक्टेड इट विल मेक यू सेल्फिश एंड प्लस बुरा बुद्धि यहाँ पर क्या करेगा, यू विल नॉट बी मैन ऑफ योर वर्ड्स। यार मैं तेरे को अगले महीने ये कर दूंगा, अगला महीना आया, 2 महीने बीत गए, वो काम हुआ ही नहीं,
प्राण जाए वचन ना जाए, ऐसी प्रवृत्ति रखो। ये नहीं कि किसी को बोल दिया फिर मुकर गए, ऐसी प्रवृत्ति बुरा बुध जो है वो करवा सकता है। ऐसे जातक को ये बोला जाता है कि 25वें साल की शादी, वैसे तो 25 साल से पहले भी बोली जाती है, लेकिन खासकर 25वें साल की शादी जो है आपको अच्छी नहीं होगी, सूट मतलब नहीं करेगी। उस अगर आप शादी कराते हो 25वें साल में, तो केतु, बुध और शुक्र जो है वो खराब होते हैं, ठीक है। अब केतु क्या है? बॉय चाइल्ड। शादी के बाद जब भी बॉय चाइल्ड जिनका है उनको तकलीफ आएगी उसके रिलेटेड, या उसकी हेल्थ या पढ़ाई या कुछ भी। उसके बाद बुध खराब तो बिजनेस में दिक्कतें। बुध क्या है? बिजनेस है, बिजनेस में या डाउनफॉल आएगी, पैसों में प्रॉब्लम्स आएंगी। और शुक्र खराब, शुक्र खराब दैट मीन्स योर मैरिड लाइफ इज डिस्टर्ब्ड, यू एंड योर स्पाउस आर नॉट इन गुड टर्म्स विद ईच अदर। ये पॉसिबिलिटीज जो है बुरा बुध जो है यहाँ पर करवा सकता है, ठीक है। नाउ एट एनी कॉस्ट अवॉइड नॉनवेज, अवॉइड नॉनवेज, अवॉइड नॉनवेज। ये लिख लो अपने पास कि जो भी शौकीन बहुत ज़्यादा मांस के हैं उनको परहेज़ करना है, और बहुत ज़्यादा लिकर में जो है वो आपको एडिक्शन जो है वो नहीं करनी है। और तीसरा, यहाँ पर लाल किताब तीन चीज़ों पर जोर दे रही है, मांस, मदिरा और झूठ, लाइज। कि यार मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, ही इज़ नॉट मैन ऑफ हिज वर्ड्स। यार हर चीज़ में झूठ, हर चीज़ में झूठ, हर चीज़ में मक्कारी। ये चीज़ अगर आपकी नेचर में आ गई, जिनके आई हुई है, तो कन्फेस कर लो, आगे से सुधर जाओ। आपको पता है आपका चार्ट खराब होता है इससे, तो ये नहीं करना आपने। मंदिर जाना स्टार्ट हो जाओ, गलतियां हो गई हैं छोड़ दो, भूल जाओ, हो गई गलती हो गई। अब मंदिर जाना स्टार्ट कर दो, मंदिर में प्रे करो, और कोशिश करो कि अपने जब सिर नीचे करते हो, यार देखो, जब गर्दन झुक गई, बैक झुक गई, पीठ जब झुक जाती है ना, झुकाव जब आ जाता है, तो वो झुकाव बहुत मायने रखता है। गर्दन ऐसे हो, बॉडी लैंग्वेज ही आपकी ऐसी हो, मंदिर भी चले गए, तो वो नहीं फर्क आएगा। जिस दिन झुकाव आप में आ जाएगा ना, वो सरेंडर की भावना, फिर देखो पुरानी गलतियां भी माफ हो जाएंगी, एक नया द्वार खुल जाता है उससे। वैसे तो 12वां घर मोक्ष का ही द्वार है, लेकिन जनरली आपको बता रहा हूँ, एक रास्ता नजर आ जाएगा कि अब समझ नहीं आ रही क्या करूँ, ठीक है। ये चीज़ आपके साथ होगी। नाउ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, बुध और जिनके जुपिटर भी साथ में हैं उनके भी लिए ये बात है, कभी भी माला, कभी भी बबूत का टीका, और कभी भी कोई तावीज़ किसी संत फकीर जो भी ये आपको रैंडमली मिल जाए या उन्होंने दे दी, तो आपको नहीं पहननी है, ठीक है। तावीज़, बबूत और माला, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्लाइंट्स के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, ओके। फादर को भी इससे दिक्कत आएगी, अगर ये सब कर रहे हो तो दिक्कतें फादर को भी आएंगी, ठीक है। फादर से कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़बरदस्त वाले हो जाएंगे। उसके बाद अवॉइड टेकिंग स्टेशनरी एज गिफ्ट, पेन, पेंसिलें, ये सब वो ख़राब हो जाएगा काम, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। और किसी से घड़ी जो है वो उपहार में नहीं लेनी, आजकल चलन है जी, गिफ्ट किया मैंने उसको, घड़ी गिफ्ट की, ठीक है, वो घड़ी जो है आपको एज अ गिफ्ट नहीं लेनी, अगर बुध खराब है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। नाउ अवॉइड ग्रीन क्लोथ्स, अगर बुध खराब है यहाँ पर, बुध जनरली इज खराब एयर, बट इफ इन थर्ड राशि और सिक्स्थ राशि इट इज़ गुड, अदरवाइज कुछ में न्यूट्रल, कुछ में बुरे हैं, ठीक है। तो हरे रंग का कपड़ा आपने गिफ्ट नहीं लेना, हरे रंग का कपड़ा आपने बहुत ज़्यादा नहीं पहनना है, एंड प्लस डैमेज घड़ियाँ वो घर पे नहीं रखनी है। दीवारों पे ग्रीन पेंट नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तोता, मैना, लव बर्ड्स, ये सब पिंजरे में घर पर नहीं होनी चाहिए। रादर व्हाट यू कैन डू इज़, इसकी बहुत अच्छी रेमेडी है। ये केतु यहाँ पर उच्च होते हैं 12वें स्थान पर, 12वें घर में। कुत्तों की सेवा जो है वो आपको बहुत शुभ रिजल्ट देगी, कुत्तों की आप जितनी सेवा करें आपके लिए अच्छा है। केसर का तिलक, जुपिटर का भाव है, राशि मीन बनती है काल पुरुष के हिसाब से, तो जुपिटर की रेमेडीज करके एक केसर का तिलक जो है वो लगाओगे, एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्स जो हैं आपको डेफिनेटली उसके बाद देखने को मिलेंगी। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो गोल्ड की चेन ज़रूर पहने। मुझे पता है आजकल बहुत महंगा है, हर इंसान कहेगा यार मैं प्रॉब्लम में हूँ, मैं चेनें कहाँ से खरीदने जाऊँ, लेकिन अगर पड़ी है घर पे, सोना पड़ा है, तो जैसे करके अगर डाल सकते हो तो बहुत अच्छा होने वाला है। नहीं डाल सकते तो क्या कर सकते हो, सस्ता उपाय भी है, येलो कलर का थ्रेड पहन लो, लंबा थोड़ा सा हो, बहुत ज़्यादा गले के साथ ना लगाओ, तो लंबा एक येलो कलर का धागा जो थोड़ा मोटा हो, टूटने वाला ना हो, वो आप डाल सकते हैं, तो
वो जो है आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो ये बात हुई 12वें खाने तक की। थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और आप लोग भाग जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है। वीडियो को लाइक का बटन है उसको दबा दो, और मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिख देना, ठीक है। चलिए, गॉड ब्लेस यू।